बिना देरी किए वीडियो पर चलते हैं। मानवता के महान ड्रैगन शिकारी को साथी ने धोखा देकर कैद कर लिया। उसने सोचा वह उसका बेटा है। वह ड्रैगन रानी का पति बन गया और उसके साथ ही उसके एक बेटी भी हुई। ड्रैगन कबीला सामाइल महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली जाति है। वे प्राचीन जादू नियंत्रित करते हैं। कम संख्या में होने पर भी वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। युद्ध की शुरुआत याद नहीं, मनुष्यों और ड्रैगनों के बीच सदियों से नरसंहार हो रहा है। दोनों पक्षों के अनेक बलिदान के बाद अब कोई समझौता करने को तैयार नहीं। वर्तमान में मानवता का सबसे बड़ा ड्रैगन शिकारी लियोन को चांदी के ड्रैगन कबीले समाप्त करने का मिशन मिला। मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन लियोन को साथियों द्वारा धोखा दिया गया और वह पापी बनकर चांदी के ड्रैगन कबीले के राष्ट्रीय कारागार में कैद है। कुछ समय बाद राक्षस रानी ने नायक से मिलने का फैसला किया। वहां पहुंचकर कहती है कि कैदी से अकेले बात करना चाहती है, फिर करीब आती है। नायिका नायक से ड्रैगन कबीले के कैदी बनने पर उसके अनुभव पूछती है। लियोन उसे अनदेखा कर जल्दी खत्म करने को कहता है तो वह कहती, ओह तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें तेजी से मार दूं? दुर्भाग्यवश यह इतना आसान नहीं होगा। खूबसूरत होने के अलावा तुम बहुत बहादुर हो। फिर वह उसके चेहरे पर निशान लगाती है, कहती है कि निशान बनाकर परिपूर्ण हो जाएगी। लियोन कहता है, अपमान बंद करो और जल्दी मुझसे निपटो। उसने निरंकुश चेहरा बनाकर कहा कि वह मजबूत है। अगर उसे विश्वासघात नहीं हुआ होता तो यह स्थिति नहीं होती। अंत में चांदी ड्रैगन कबीले में शामिल होने का प्रस्ताव रखती। फिर पूछता है, क्या आप योग्य हैं? उसे गुस्सा आता है। फिर वह उसे पीटती, दूर फेंकती, कदम रखती और पूछती है कि उसने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई। लियोन, क्या तुम अभी भी मानवता के हीरो ड्रैगन कबीले को विनष्ट करने और याद रखने का सपना देखते हो? जागो, तुम यहाँ हो क्योंकि वह दिन नहीं आएगा। प्रोटा कहता है, रोसवासी, मनुष्यों को कम मत समझो। फिर वह अपनी पूंछ उसके गले में लपेटती है। एर्गेनो, तुम बहुत जिद्दी हो, है ना? धीरे धीरे वह अपनी पूंछ कसती है और प्रोटा कहता है, महामहिम। इसे सुनकर अकीला हैरान होकर पूछती है, क्या वह अब दया मांगना चाहता है? हालांकि वह दृढ़ बना रहता है और कहता है कि शुरुआत से ही उसने 2 गलतियां की हैं। वह हैरान रहती है और प्रोटा कहता है, पहला, तुमने कभी नहीं करना चाहिए था। सबसे शक्तिशाली ड्रैगन कातिल के साथ अकेली रहती जिसे प्रशिक्षित किया गया था। दूसरा, तुमने मेरा खून नहीं चखना चाहिए था। लियोन की आंखें लाल हो जाती हैं और वह खून की श्राप की जादू उड़ाता है। फिर उसे छोड़ देती है। वह समझ नहीं पाती क्या हो रहा है और पूछती है, ये गर्मी क्या है? उसके पैर कमजोर पड़ जाते हैं और वह सोचती है, मेरा शरीर क्यों? आखिरकार क्या हो रहा है? वह उससे कहती है, महामहिम, आप अपनी जिंदगी आत्मा के दर्द से बिताएंगी। वह गुस्से में चेहरा लाल कर खुद को रोक नहीं पाती और उसके पास भाग जाती है। उसके ऊपर वह उसे घूरने लगती है। तब वह सोचते हैं क्या हो रहा है। उसे घूरते हुए वह पूछते हैं, कहो मत, क्या वह उत्तेजित हो गई? वह उसे चूमती है जिससे वह हैरान हो जाता है और 1 घंटे में सब खत्म होकर जमीन पर उसकी कपड़े गिर जाती है। वह होश में आती है। उसकी हालत देखकर लियोन की ओर मुड़कर पूछती है। प्रोटा समझाता है कि खून की श्राप केवल जीवन में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित तकनीक है। उसके खून का स्वाद चखने से उनकी आत्माएं जुड़ गईं। मरने पर उसकी श्राप तुम्हें अंतहीन दर्द देगा। पर वह कहती ये बेकार है। अगर ये जादू उसकी मौत पर असर करता है तो क्यों हुआ? प्रोटा इसे दुर्घटना कहते हैं और कहते हैं कि मेरी मौत के दर्द का कारण था। सब कुछ की अभिव्यक्ति होगी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसका साइड इफेक्ट तुम्हें कर देगा। फिर वह उसे रोकते हुए कहती है, चुप हो जाओ। ये देखकर प्रोटा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप ड्रैगन एक पक्षीयता नियम पालन करते हैं, है ना? मेरी मौत के बाद महान ड्रैगन रानी सिर्फ एक नया साथी पाने में असमर्थ नहीं होगी, बल्कि संतान छोड़ने में भी असमर्थ होगी और ड्रैगन जनजाति को समझाने में भी असमर्थ होगी। इसका प्रभाव, वह पूछ रहा है कि उसने क्या कहा था कि वह उत्तराधिकारी नहीं छोड़ पाएगा। अब वह भी नहीं कर पाएगी। क्रोधित होकर हमला करती है। उसने पूछा, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? आपकी महामहिम, मुझे मरते देखकर अधिक प्रयास न करें। मेरे प्रति नफरत के साथ अपनी पूरी जिंदगी दर्द में जिएं। यह मेरी आपके लिए मानवीय रूप में श्राप है। समय बीत रहा है और रोसवस सोच रही थी। फिर वह कहती है, तुम सिर्फ एक इंसान हो। क्या तुम मुझसे इतनी नीच तरीके से बदला ले रही हो और अब तुम मर जाओगी जैसे मैं इसे सस्ती में छोड़ दूं? ड्रैगनों की रानी। फिर उसने उस पर जादू डाला। लियोन कोस्मोड एक किंवदंती ड्रैगन शिकारी थे। जब वह 5 साल का था, उसने पड़ोसी का भयंकर कुत्ता अपने हाथों मार डाला। एक ड्रैगन शिकारी ने उसे रोका और 5 साल तक शिष्य बनाया। 10 साल की उम्र में वह सम्राटीय ड्रैगन शिकारी अकादमी में दाखिला लिया और 4 साल में इतिहास का सबसे युवा कैडेट बनकर उच्चतम मूल्यांकन प्राप्त किया। 15 वर्ष की आयु में युद्ध क्षेत्र पहुंचे, अनगिनत ड्रैगन मारे, क्षेत्र पुनः प्राप्त किए और साम्राज्य के लिए कई सैन्य सफलताएं हासिल की। लियोन सबसे शक्तिशाली ड्रैगन शिकारी है और साम्राज्य जीतने तथा युद्ध खत्म करने की एकमात्र उम्मीद है जब तक वह ड्रैगन कबीले का कैदी ना बन जाए। लियोन को पकड़े जाने के 2 लंबे सालों के बाद वह अंततः जाग जाता है। नाराज होकर वह बैठकर सोचता है कि अब वह कहाँ है और यह जगह क्या है। फिर एक व्यक्ति दरवाजे से होकर गुजरता है। वह छोटी लड़की
लड़की थी। उसने तुम जाग गए कहा, लियो ने पूछा। बच्चा प्यारा था, उसने चेहरे पर हाथ रखकर। तो ऐसा है कहा। मैं धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा हूँ। ये जरूर इसलिए है क्योंकि मैंने मानवता में इतना बड़ा योगदान दिया है कि मैं स्वर्ग तक पहुँच सकता हूँ, और तुम जरूर एक दंतकथा के स्वर्गदूत हो। बच्चा सोचता है स्वर्गदूत क्या होता है। नायक आता है और कहता है, नमस्ते छोटे स्वर्गदूत, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा उत्साहित होकर कहती है, मुएम। लियोन मुस्कुराकर कहता है, प्यारा नाम है। वह स्वर्गदूत के काले सफेद बालों की अजीबता सोचता है। माँ ने कहा था उसका नाम चांद है। नायक आश्चर्यचकित होकर सोचता है, क्या स्वर्गदूतों की भी माँ होती है? वह खुद परिचय देने का फैसला करता है, कहता है उसका नाम लियोन कॉस्मोडे है। वह कहती है उसे पता है, लियोन का अर्थ सिंह। नायक आश्चर्यचकित होता है। वह पूछता है किसने उसे बताया? नायक को ठंडक लगती है, सोचता है कोई संभावना नहीं। फिर पूछता है तुम्हारी माँ कौन है? लड़की नाम बताती है। नायक फिर कहता है रुको, तुम्हारी माँ रोसवासी है, तो इसका मतलब मैं हूँ। छोटी लड़की तब कहती है तुम पापा हो। लियोन सदमे में आकर कहता है, पापा? इसका मतलब ये बच्चा रोसवासी की दोस्त है। मुएम अपनी माँ की ओर मुड़कर कहती है, ओह मम्मी। जल्दबाजी में ग्वेन अपनी माँ की ओर दौड़कर कहती हैं कि पापा जाग गए। माँ जवाब देती हैं कि उसने ध्यान दिया, तुम आखिरकार जाग गए लियोन। मुएम कहती हैं, मम्मी तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि पापा जाग गए, तुम रोज दर्शन आती थीं। वह व्यंग्य हंसी देती हैं। लियोन मानता है केवल पागल इस पर विश्वास करेगा। आवाजें कहती, माँ बाहर खेलो, मुझे पापा से बात है। नायक पूछता, क्या माँ मेरी बेटी है? वह जवाब देती, ओह यह स्पष्ट नहीं है, वह हमारी जैविक बेटी है। फिर लियो चिल्लाता है, तुम मुझसे नफरत करती हो, तुमने बच्चे को जन्म क्यों दिया और तुमने मुझे बचाया क्यों? 2 साल। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें 2 साल पहले मेरे साथ जो हुआ बात छोड़ दूंगा? तुम पूछती हो कि मैं क्या करूं? हम अलग हैं, नहीं कर सकते। अगर दूसरा मौका होता तो तुम्हें कभी नहीं छूता। ओसवासन पूछता है, क्या छूना तुम्हारे लिए यातना था? उसने बिल्कुल कहा और पूंछ लपेटकर उसे बिस्तर पर फेंक दी। और वह पूछता है कि वह क्या करने वाली है, और वह जवाब देती है, मैं सिर्फ तुम पर अपना ड्रैगन का निशान लगाना चाहती हूँ। प्रोता उससे कहता है कि इसे बंद करो, लेकिन वह कहती है कि इससे तुम्हें शर्मिंदगी होगी क्योंकि अब से वह तुम्हारा कैदी होगा। तुम्हारे मानवीय साथियों को तुम्हारे शरीर पर ड्रैगन का निशान देखेंगे, वे क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे कि तुम महान हीरो हो जो ड्रैगनों को मारता है, या एक द्रोही ड्रैगनों के कबीले के पास झुका। लियो पूछता है कि वह क्यों दूर जा रही है। वह कहती है, क्या तुमने समझा नहीं लियोन? मैं चाहती हूँ तुम शर्म के साथ जियो। मेरे द्वारा तुम्हें बाकी जीवन के लिए अत्यधिक अपमानित होने के अलावा ड्रैगन जाति की प्रतिशोध की अवधारणा हमेशा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिशोध एक कठिन व्यवहार। काले ड्रैगनों की रानी रोसवासी का लक्ष्य मानव इतिहास के सबसे बड़े ड्रैगन हत्यारे को कबीले का कैदी बनाना सम्मानजनक, और किस तरह से उसके सबसे करीबी साथी के रूप में। फिर वह उसके चेहरे के करीब आती है और कहती है, चलिए शुरू करते हैं। ये चांदी के ड्रैगन के किले में सुबह था। एक नौकरानी कहती है कि रानी आज मूड में अच्छी हैं, और दूसरी कहती है, तुम्हें नहीं पता था उनके पति ने कोमा से जागना। लियो दीवार के पीछे छिपा था। यार रात अच्छी रही ना? ये कलिकें और गड़बड़ तुम्हें क्यों लगती हैं? ड्रैगन रानी ने जनता को कहा, मैं उसका पति हूँ, जानती हो वह डरावनी है। उसने मुझे पूरी एक दिन रात बांध रखा था। अब उसे रात की याद आती है। संस्कृति टूट रही है। देखो ये आदमी अच्छी जिंदगी में है फिर भी शिकायत करता है। वह दृढ़ता से कहता, मैं लियो नहीं रहूंगा, तुम्हारा खिलौना बनाऊंगा। पहरेदारों को देखकर चौथा सोचता है, छोर के दरवाजे गार्ड कर रहे हैं, इसलिए वहां से निकलना असंभव है। प्रोटा सोचता है कि आज चांदी के ड्रैगन किले में कम गार्ड क्यों हैं, क्योंकि यह बिल्कुल अलग है जब वह 2 साल पहले आया था। यह इतना शांत है, स्वादिष्ट और अजीब। वह फिर कुछ महसूस करता है। दीवार के नीचे एक छेद था। वह सोचता है कि यह जाल हो सकता है, लेकिन अधिक सोचने का समय नहीं है क्योंकि उसे वहां से निकलना है, चाहे कुछ भी हो, भले ही ये जाल ही क्यों न हो। वह मजबूरी से निकलने की कोशिश करेगा। छेद से रेंगते विचार करता है, अलविदा विकृत ड्रैगन रानी। छोटी ड्रैगन मोयन प्यारी है, तुम्हारे लिए उसके पास रह सकती है। क्या बात है तुम कमीने, क्या तुम अपनी बेटी छोड़कर जाओगे? लियोन महल से भाग रहा। मोए ने कहा, देखो पापा एक कुत्ते की तरह पूरे दिन लगातार गड्ढा खोद रहे हैं। ये काम वास्तव में बहुत अच्छा और सराहनीय है। वह इस ड्रैगोनजोना को कैसे छोड़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तब मुंह अपनी माँ से पूछती है कि तुम उसे वापस कब पकड़ोगे। रोसवा उसके करीब आती है और कहती है, तुम अपने पापा के लिए पकड़ो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बहुत अशिष्ट है। जब वह पूछती है कि कौन सा शब्द चाहिए, माँ कहती है उसे पकड़ो। कुछ समय बाद शेर दौड़ रहा था। पहाड़ चढ़ने के बाद वह सोचता है, तुम मानव क्षेत्र की सीमाएं देख सकते हो और कहते हो कि इतने रानियों के ड्रैगन्स मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, सही? तब प्रोटा ने आवाज सुनी। आसमान की ओर देखते ही वह डरकर दौड़ती है, फिर पकड़ लेती है। मैं कहता हूँ तुम अच्छे धावक हो लियोन, मेरे साथ खेलना मजेदार होगा, है ना? वह कहती है,
मैं बहुत निराश हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगा सब कुछ शांत था? तुम सोचते हो किसने तुम्हारी मदद की ताकि तुम गार्ड्स से बच सको और तुम्हारे लिए गड्ढा छोड़ा? उसने जवाब दिया, मुझे पता था तुम्हारा जाल है, मेरे पास विकल्प नहीं था, तुम्हें जल्दी पकड़ने की उम्मीद नहीं थी। तब वासोस ने पूछा, अगर तुम अभी मानव क्षेत्र में वापस आओगे तो क्या होगा? तुम्हारे सीने पर मेरा निशान है, क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें अभी भी ड्रैगन्स के हत्यारे के रूप में पहचानेंगे? वह कहता है कि सामान्य के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा ताकि उसकी पीड़ा न हो। लड़के, मैं भी ऐसा पीड़ित बनना चाहता था। वह चिढ़ाकर कहती है कि उसकी दयालुता सराहनीय नहीं, फिर उसे पकड़ती है। लियोन कहते हैं उसे छोड़ो और पूछते हैं कहाँ ले जा रही है। वह कहती है तुम मनुष्यों के पास वापस जाना चाहते हो, मैं मदद करूंगी। 3 घंटे बीतते हैं, फिर वह उसे छोड़ देती है। वह पेड़ पर मारते हुए सिर से नीचे गिर पड़ता है। वह खड़ा होकर कहता है कि दर्दनाक था। नायक देखता है मानव शहर, पर वह विश्वास नहीं कर पाता। ड्रैगन रानी कहती है यह मानव साम्राज्य है। उसने पूछा, जब तुम खोए मानव शहर देखते हो, क्या तुम सोचते हो कि उस पर पैर रखकर मानव दुनिया वापस जा सकते हो? लियोन, चाहे कितनी भी पास हो, तुम नहीं जा सकते। शेर की छाती पर निशान चमकता है। वह कहती, मैंने भूल गया कि ड्रैगन निशान वाला व्यक्ति दूसरे से डालेक करना चाहता है, मार के एक प्रतिक्रिया देगा। फिर वह उसके करीब आकर कहती है, अब तुम पूरे शरीर में गर्मी महसूस कर रहे हो, शुरू करने के लिए उत्साहित हो और इच्छा सहन नहीं कर पा रहे, है ना? उससे पूछता है क्या वह इसे यहीं चाहता है? रोसवासी ने हाँ कहा। फिर पूछता है, मैंने तुम्हें क्यों लाया? मैं चाहता हूँ कि तुम शर्म समझो अपने गृह नगर के सामने। फिर पूछता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं इसके कारण विश्वास खो दूंगा? और कहता है कि मैं अवसर आने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। वह अपने साथ किए गए अपमानों को वापस लेने के बाद निराश हो जाता है। फिर मुस्कान देते हुए दीवार के खिलाफ कहती है। बाद में ड्रैगन रानी तैयार हो रही थी। फिर वह मुड़ी और बोली, मैं आपके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। जब प्रोटा रो रहा था उसने पूछा, मैं तुम्हें हर महीने यहाँ लाने के बारे में क्या कहती हूँ ताकि तुम जन्म स्थान दौरा कर सको? लायन नाराज हो गया तो कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम एक ड्रैगन रानी हो, तुम्हारा मन आसमान में है और तुम हमेशा सोचते रहते हो कि तुम मुझे कैसे खींचोगे। मैं भी इस ड्रैगन जोना से खींचे जाना चाहता हूँ दोस्तों। फिर वह जवाब देती है, एक और तैयारी करने जा रही है। वह कहती है, चलो, हमारी बेटी घर पर हमारा इंतजार कर रही है। फिर वह उससे हैरान होकर कहता है कि इंतजार करो, ड्रैगन कत्ल करता तुम्हारे द्वारा शिकार किया जा सकता है, इसके अलावा वह अकेले भी चल सकता है। वह कहती है कि यहाँ से चांदी के कारागार तक उड़कर पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे, जबकि पैदल चलने में मानव को 10 दिन या आधा महीना लगेगा। लायन कहती है, यह केवल 10 दिन या आधा महीना है, मानवीय सहन शक्ति कम ना आंको। मैं देखना चाहती हूँ तुम कितने समय सहोगे। कुछ समय बाद लायन पूरी तरह से थक चुका था। वॉशिंगटन पूछते हैं कि क्या तुम अब और नहीं चल सकते? अगर तुम मुझसे कहो तो वह उसे रोक देता है, कहता है कि वह थका हुआ नहीं है और वह व्यंग्यात्मक कहता है, बोलने से बेहतर है करना। यह सुनकर वह नाराज हो जाता है। फिर वे कुछ देखते हैं। यह एक ड्रैगन मारे की सेना थी। लायन तुरंत खुश हो जाता है। वह मानता है लोग उसे ड्रैगन से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ड्रैगन रानी नाराज हो जाती है। अंततः समझता है कि मदद मांगना रोज वॉसर द्वारा मारने का कारण बनेगा। तो एक योद्धा उन्हें देखता है और पूछता है क्या वे खोए हुए हैं? लियो कहता है नहीं, और वे सिर्फ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जबकि वह सोचता है कि वह नहीं कर सकता। निर्दोष लोग। आदमी कहता है कि ये जंगल घूमने के लिए अच्छी जगह नहीं है और यहाँ कई खतरनाक प्रजातियाँ और जंगली जानवर हैं। फिर वह पूछता है क्या होगा अगर मैं आपको चढ़कर दूं? इसके बाद वह अपना परिचय देता है और कहता है कि उसका नाम वॉकर है और वह 47वें इंपीरियल ड्रैगन स्लेयर आर्मी स्क्वाड्रन का कप्तान है। लियो उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उन्होंने आत्मरक्षा के बारे में सीखा है, इसलिए वे खुद की रक्षा कर सकते हैं। उसके मन में प्रोटा आशा कर रहा था कि वह पास न आए। वॉकर कहता है, तुम मुझे परिचित लगते हो, मैंने तुम्हें पहले देखा था। यह सुनकर रोजवाज सतर्क हो गई। उसने देखा कि वह जादुई ऊर्जा भेज रहा था। प्रोटा सोचता है कि यह कुछ अच्छा नहीं है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने पास खींचता है। फिर प्रोटा कहता है कि उसने उसे किसी और के साथ भ्रमित किया है। उसका चेहरा काफी आम है और वह कहता है मेरी पत्नी भी मुझे अक्सर किसी और के साथ भ्रमित करती थी। फिर वह ड्रैगन्स की रानी से फुसफुसाता है। कहते हैं कि वह आज्ञाकारी होकर महल लौटेगा, कृपया पहले मुझे उनसे छुटकारा दिलाएं। दोनों फिर प्रेमी जोड़े की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वॉकर फिर विदा लेता है और कहता है कि वह उनके प्यार में दखल नहीं देगा और फिर चले जाते हैं। ड्रैगन्स की रानी पूछती है, क्या तुमने मुझे पर्याप्त बार गले नहीं लगाया? प्रोटा डरकर छोड़ देता है। वह कहती है, लियो, मदद मांगने में तुमने चतुराई दिखाई, लेकिन एक बात, आपको अपनी स्थिति जाननी होगी। भले ही हम एक बेटी के हों, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी पत्नी हूँ। फिर वह चैनल पे जवाब देता है, मेरे मन में तुम्हारा पति बनने का विचार आया, लेकिन तुम मुड़कर कहती हो कि जल्दी करें क्योंकि हमारे सामने लंबा रास्ता है। लियो को दर्द होने लगता है, दृश्य धुंधला होता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। एक घमंडी नजर से रोजवा पूछती है, तुम बेहोश हो गए? कौन था वह? फिर वह उसे पकड़कर अपनी पीठ पर उछाल देती है। उड़ते समय कहती है,
इस बार इसे दया की गुहार समझूंगी। सुबह शेर जागता है, उसके बगल में शेर होता है। वह उसकी बेटी थी। उत्साहित होकर वह कहती है, पापा आप जाग गए हैं। फिर वह बैठता है और पूछता है, मैंने यहाँ तक कैसे वापस आया? मुएंदीज वही मम्मी थी जिसने पापा को वापस लाया। लियो कहता है, धत तेरी, तुमने मुझे शिकार की तरह पकड़ लिया। सोचता है कैसे हुआ, हाथ देखता है। मुएन कहती, मैंने पापा के लिए पट्टी बांधी थी। लियो हैरान हो जाता। हैरान क्योंकि विशेषज्ञों ने कहा था कि ड्रैगन एक क्रूर जाति हैं और वे बचपन से ही हिंसा और खून के बीच सारा जीवन बिताते हैं। मुएन में ड्रैगन की स्पष्ट विशेषताएं हैं, पर मेरे प्रति शत्रुता नहीं है। वह मुझे पिता की तरह व्यवहार करती है। क्या वह हाइब्रिड होने डेमन? फिर वह अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रखती है। कहते कि वह अद्भुत और संतुष्ट नजर आती है। लियो कहता, मुएन तुम बहुत प्यारी हो। बड़ी होने पर तुम्हें माँ जैसी नहीं बनना चाहिए। मुएन बिना समझे देखती है। रोजवा मेरे जैसा होना चाहता है, केवल प्रोटा छोड़कर। फिर वह इसे छुपाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं कहकर। मुए अपनी माँ की ओर मुड़कर कहती है, माँ मैंने आपके निर्देशों अनुसार पापा की चोट ठीक किया। वह कहते हैं कि यही तरीका अपनाना चाहिए था। लियोन सोचते हैं रोसवासिया कठोर हैं। फिर कहते, मुएन तुम बगीचे में क्यों नहीं छिप जाती? मैं गिनती पर ढूंढूंगा। फिर वह बहुत खुश होकर तुरंत पूछती हैं कि क्या यह वास्तव में गंभीर समस्या है और क्या वास्तव में पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लियोन बिना किसी भी देरी के फिर से विस्तार पूर्वक गिनती धीरे धीरे शुरू करते हैं। वह दौड़कर बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि बहुत जल्दी न गिने। बाहर आते ही रोसवासी की ओर मुड़कर बोलती हैं, फिर कुछ पूछती हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बच्चे के साथ कठोर हो रही हो? फिर वह कहती हैं, हमें ड्रैगन को इससे गुजरना पड़ता है। केवल बच्चों के प्रति कठोर होकर हम उन्हें मजबूत योद्धा बना सकते हैं। लियोन सवाल उठाते हैं कि वे पूरी तरह ड्रैगन नहीं हैं। इसके अलावा वह बहुत सौम्य हैं और पूछते हैं, क्या तुम समझ सकती हो? रोसवास कहती हैं कि वह ड्रैगन है जिसे डॉसी अपमानजनक मानती है। ये सुनकर लियोन कहते हैं, जब तुम चाहो तो तुम बहुत प्यारी हो। तुरंत वह नाराज होकर उसकी कॉलर पकड़कर कहती हैं, तुम सिर्फ एक गुलाम हो, तो मुझ पर हमला करना बंद करो। लियोन फिर एक परित्यक्त कुत्ते की तरह चेहरा बनाते हैं और उसकी नजरें देखने पर, मैं चांदी के ड्रैगन की रानी हूँ। मेरे पास कई सरकारी मामलों से निपटने के लिए हैं, तो उस बच्चे की देखभाल करने का काम तुम्हारा होगा। क्योंकि हमारी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए बगीचे की तरफ काट दीजिए। लियो मोमफ्स रातों रात कह रहा था, मैं ड्रैगनों की रानी हूँ, जैसे कि हम ड्रैगन शिकारी बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार हों। और सोचो मुएन, तुम अभी भी बहुत भोली हो। क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुम्हें छुपकर नहीं ढूंढूंगी? फिर वह उसे आकर कहता, माँ मिला। माहौल अजीब हो जाता है। वह खुद से पूछता है, क्या लड़की मुझसे नाराज है? बिना प्रतिक्रिया घूरती है। फिर लियो मुएन से कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें इंतजार में छोड़ दिया। बोलने से पहले वह दौड़कर चली जाती। लियो चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ, क्यों दौड़ रही है? फिर उसे ढूंढता। वह सोचता है कि बच्चे या मोड़ की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, इसलिए रोसवाज ने उसकी देखभाल का काम दिया। फिर मुएन उसे देखती है और उसके बाद उसे गले लगाती है। कहती है कि मुएन ने पापा को पकड़ लिया। लियो फिर पूछता है, लेकिन तुमने मुझे दौड़ते हुए नहीं देखा था? वह बिना कुछ समझे देखती है और कहती है, नहीं, और पापा मुएन को ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिर मुएन पापा को ढूंढने निकली। लियो फिर सोचता है। फिर मुएन उसे खींचना शुरू करती है। कहती है कि उसे कुछ दिखाना है। हालांकि एक अन्य बच्चा गंभीर चेहरे के साथ देख रहा था। वे जुड़वा हैं। आर्सिना दूसरे स्थान पर फैली। मुएन चित्र बना रही थी। कहते हैं, बेटी होना अच्छा है। ऐसा लगता है उसकी आत्मा ठीक हो गई है और पापा जल्द या देर से तुम्हारी माँ ड्रैगन की पंजों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। मुएन उत्साहित होकर कहती है कि उसने परिवार का चित्र बनाया। फिर लायन मुएन से कहता है, तुम पापा की बेटी के लायक हो। मुएन हैरान होकर पूछती है कि चित्र में दो क्यों हैं? मुआ बताती है कि वह उसकी बहन है। लायन को सदमे में छोड़कर यह जानकर कि उसकी दो जुड़वां बेटियां हैं, वह बच्चे से कहता है कि मैंने बगीचे में जो देखा था वही उसे होना चाहिए। मैंने उसे गलत नाम से पुकारा, इसलिए उसका गुस्सा आना आश्चर्यजनक नहीं था। फिर माँ कहती हैं कि उनकी बहन गुस्सा नहीं बल्कि पापा को देखकर थोड़ी शर्मिला हो गई थी। प्रोटा फिर सोचने के लिए रुकता है और कहता है कि वास्तव में वे एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए अभी तक परिचित नहीं है। वह सोचता है सब उस महिला की गलती है जिसने इसे छुपाया, उसे सच्चाई पूछनी होगी। फिर दृश्य रोजवाज कार्यालय में कटता है जहां वह सुनना शुरू करती है। लायन गुस्से में उसे पुकारकर अंदर आता है। वे मोएन से पूछते हैं। वह बताता है कि अपनी बहन के साथ खेलने गया है। तुम चीजें छुपाने में बहुत अच्छे हो। तुम कब बताओगे कि मेरी एक बेटी और है? फिर पूछती है, तुम्हें नहीं पता था? गुस्से में कहती है, बच्चा जन्म देना कठिन है, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए 2 बेटियां पैदा करोगे। तुमने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की। जब मैं साम्राज्य लौटूंगा, मैं नामानी वृक्ष में तुम्हारा नाम लिखूंगा। फिर ओसवास उस आदमी को गंभीरता से लेती है और पूछती है कि क्या वह जानना चाहता है कि उसने दूसरी बेटी के अस्तित्व क्यों नहीं बताया और क्यों। मोएन से अपनी निकट ईर्ष्या के कारण आपने जानबूझकर नोआ को मुझे पिता नहीं माना।
फिर वह पूछती है, क्या आप उससे मिलने में इतने उत्साहित हैं? वह कहता है, क्या बकवास, कौन अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहता, मैं तुम जैसी नहीं। फिर सीन रसोई में कट जाता है। लियो चाकू पकड़े हुए डरावनी नज़रों से रोसवासी का नाम लेते हुए कह रहा था। हालांकि वह सिर्फ खाना बना रहा था, जबकि कह रहा था कि आज हमारा ड्रैगन जोना पछताएगा। और अपनी शर्मीली बेटी को जीतने के लिए लियो का पहला कदम खाना बनाना है। दोस्तों, सच बोलना मेरे साथ काम करता है ना? प्रोटो सोचता है, मुझे पसंद आया। मैं अक्सर बटालियन में क्रीम स्टू बनाता था। जिसने भी खाया उसने स्वाद अच्छा और मीठा बच्चों के लिए उपयुक्त बताया। फिर लियो ने स्टू चखा और कहा कि यह बुरा नहीं है। उसकी खाना बनाने की क्षमता बनी रही और यह स्वाद निश्चित रूप से नोआ को जीत लेगा। और एक ने कहा कि राजकुमार अभी अभी ठीक हुआ है, गंभीर बीमारी से ठीक हुआ और फिर भी अपने परिवार के लिए खाना बनाता है। वह एक अच्छा ड्रैगन है जो परिवार की परवाह करता है। दूसरी ने महसूस किया कि वे बच्चों के साथ आए हैं, तो उसने कहा, आपको ज़रूरत नहीं है, आज रात खाना ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे और आराम करें। फिर धन्यवाद कहकर वे चली जाती हैं। बाद में रोसवा लिविंग रूम में बैठती लियो कहता है, आप समय पर पहुंचे। मोएन कहती हैं, बापू सुगंध अच्छी है। वह कहते हैं, मैंने सुना कि आप दोनों को मांस पसंद है, इसलिए ये स्टू आपके लिए बनाया है, आप लोगों के लिए। लियो सोचता, नोआ, क्या तुम बापू की मोहब्बत महसूस कर रही हो? वह चेहरा मोड़ती है, प्रोटा को पूरी तरह से सदमे में छोड़ते हुए। फिर वह पूछते हैं कि यह मेरे तस्वर से क्यों अलग है? क्या इस ड्रैगन रानी ने इस स्थिति की पूर्वानुमान किया था? उसने मुझे नोआ से मिलने नहीं दी। फिर रोसवाज नोआ को बुलाकर कहती हैं, पहली मुलाकात तुम्हारे पिता से, अपना परिचय दें। नोआ माँ से कहती हैं, हाँ। फिर पिता के पास जाकर कहती है, मैं नोआ मेल्कीव, चांदी के ड्रैगन रोसवासी की बेटी हूँ। मेरी उम्र 1 साल 2 महीने है। स्पष्ट रूप से ड्रैगन अमर जाती हैं और ड्रैगन के बच्चे मानव बच्चों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। लियो वापस उसका स्वागत करता है और कहता है, मेरा नाम लियोन कॉस्मोड है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। बेटी के करीब आने का दूसरा कदम नमस्ते कहना और अच्छा प्रभाव डालना है। नोआ अप्रासंगिक प्रतिक्रिया करता है, पूछता है, ये बच्चा इतना ठंडा क्यों है? क्या उसे मुझ पर कोई नफरत है? फिर मोए अपनी बहन के पास आता है और फुसफुसाता है, कृपया और बोलो, पापा को शर्मिंदा न करो। नोआ पूछता है, पिता इतना कमजोर दिखते हैं क्या? इससे लियोन को गंभीर नुकसान होता है और वह अपनी बेटी को बहुत विद्रोही समझता है। इस क्षण लियोन के पिता के रूप में करियर ने संकट झेला। पारिवारिक रात का खाना सदस्य बातचीत और करीब आने का अवसर है। बातचीत और करीब आने की कोशिश में लियोन का जीवन अब सबसे तनावपूर्ण क्षण में है। वह सोचता है, मेरी 2 दिखने में मिलती जुलती बेटियां हैं, पर व्यक्तित्व अलग हैं। और यह स्पष्ट है कि नोआ अपनी माँ की तरह दिखता है। उत्साहित प्रोटा नोआ से पूछता है कि क्या खाना अच्छा है। हालांकि वह जल्दी से कहती है नहीं, क्योंकि मांस कठोर है और चबाने में मुश्किल है। इन शब्दों से लियोन को भारी नुकसान पहुंचा। रोसवस ने हंसी उड़ाई। माँ ने पूछा, तुम्हारी माँ इतनी खुश क्यों है? जवाब, पिताजी फिर से परिवार से मिल रहे हैं। तुम्हें खुश देखकर मैं भी स्वाभाविक रूप से खुश होती हूँ। फिर वह लियोन से पूछती हैं, क्या तुम भी खुश नहीं हो? वह शर्मीला बोलता है, लेकिन निश्चित रूप से मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मुन्हा उत्साहित पूछती हैं, पापा क्या आप रोज हमारे साथ रह सकते हैं? पापा कहते हैं, हाँ, ड्रैगन के साथ खाना नहीं चाहते। हर दिन नोआ नहीं कहती और मोआ क्यों पूछती हैं। नोआ जवाब देती हैं, मैं अकादमिक सेंट हेरेटे के युवा ड्रैगन्स विभाग में जल्दी अध्ययन करना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती हैं, अकादमी सिर्फ 4-5 साल के ड्रैगनों के लिए है और क्यों वे अपनी जान लेना चाहती हैं। और नोआ जवाब देती हैं। ये सुनकर लियोन डर जाता है और सोचता है, ऐसा लगता है कि ये लड़की मुझसे अपने ही पिता से लड़ना चाहती है। और फिर वह कहते हैं कि ड्रैगन शिकारी सभी बहुत मजबूत हैं। नोआ, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये बहुत खतरनाक है। वह कहती हैं, मुझे बच्चे की तरह मत समझो। लियोन सोचता, लेकिन तुम बच्ची हो। रोज हस्तक्षेप करते हैं और कहते कि नोआ का विचार वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी वह कौशल सीख लेगी उतनी तेजी से ड्रैगन शिकारी से लड़ सकती हैं। वह प्रोटा की ओर देखकर कहती हैं, है ना लियोन, क्या कोई कारण है कि नोआ को स्कूल जाने से रोक रहे हैं? लियोन को डर है कि विरोध जारी रखने पर नोआ उनसे नफरत करेगी, तो वह कहता है, नहीं, मेरे लिए सब ठीक है। जबकि अंत में वह समझ जाता है कि यह महिला है। अलविदा, उसने निष्कर्ष निकाला। रोसवासी, थोड़ा इंतजार करें, जल्द ही जवाब दूंगा। ओसवास ने पिता की सहमति से निर्णय तय किया। सैंटीहर्ट अकादमी की परीक्षा 1 महीने बाद होगी। इस दौरान पिता तुम्हारी तैयारी करेंगे। वह दृढ़ता से कहती हैं, हाँ माँ। समय बीतता है और पारिवारिक भोजन समाप्त होता है। मुए तब कहती हैं, बहन देखो, मुए का पेट गोल है, यह भर गया है। प्रोटा तब रोसवासी को बुलाते हैं। वह कहता है, उन्हें बर्तन धोना जरूरी है, पर वह बताती हैं कि कर्मचारी जिम्मेदार हैं। प्रोटा उसका कंधा पकड़कर कहता है कि रात के बाद दोनों साथ में बर्तन धोएंगे। यह पारिवारिक भोजन समाप्त करने का सही तरीका है। क्या तुम उनके सामने सामंजस्यपूर्ण वातावरण चाहती, भले ही वह नकली हो? ओसवास को अपनी बेटियों को घूरते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है। मुएनहा मदद चाहती हैं, पर नोआ उन्हें पकड़ लेती हैं।
सभी बर्तन धो दिए। रोसवा पूछती हैं, खाने की योजना कब बना रहे? वे मेरी मदद करने लगी। लियोन कहते हैं, क्या 2 साल पहले की बात भूल गए? आप कभी भी एक मजबूत ड्रैगन शिकारी के साथ अकेली न रहें। रोसवासी की मुहर चमकी। वह लियोन से शरारत पूछती है। वह कहता है, पिछली बार तुमने मेरी थकान का फायदा उठाकर ड्रैगन निशान से मुझे मैनिपुलेट किया। इस बार अलग होगा। ओसवासो शामिल हैं। उसके ऊपर पूछती हैं, क्या तुम इस पुरानी चाल से बच सकती हो? शेर आसानी से रोकता है और पूछता है, किसने कहा मैं भागना चाहता हूँ? उसका चेहरा गुलाबी होकर चिल्लाता है और टांगें कमजोर पड़ जाती। वह पूछता है, क्या आप नहीं कर सकती महारानी? ड्रैगन का निशान ऐसा करता है। उसकी पूंछ अत्यधिक संवेदनशील होने पर पकड़ना बिल्ली को गर्दन से पकड़ने जैसा होता है, जिससे वह कमजोर, असहाय और शक्तिहीन बन जाती है। यह नया ज्ञान मैंने ड्रैगन पर किताब पढ़कर हासिल किया है। वाससी, आप ड्रैगन सब कुछ जीतने और नियंत्रित करने में उत्साहित हैं, लेकिन क्या आप कभी नियंत्रित किए गए हैं? रोजवासी हाँफते लियो से उसकी पूंछ के लिए प्रार्थना करती, लेकिन वह उसे अनदेखा कर कहता है कि जब से जागे हैं तब से अपमानित हो रही है। एक के बाद एक अपनी इच्छा मुताबिक खेलते हुए लियो आज कुछ नया करने के लिए पूछता है। रोजवासी गुस्से में आकर लियो से कहती है, तेरे कमीने। फिर कुछ सुना। नौकरानियां आ रही थीं। एक ने पूछा, क्या आपकी महारानी और राजकुमार की रोमांटिक रात खत्म हो गई? फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और वे आश्चर्यचकित हो जाती हैं। एक कहती है, हे भगवान, यह साफ है। क्या राजकुमार ने किया था? प्रतीत होता है वे छिप गए। प्रोटास दरवाजे के पीछे देख रहा है। रोसवा को पकड़कर कहता है कि आवाज़ मत करो, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ तक कि वह नहीं चाहती कि उसकी नौकरानियाँ उसे ऐसी स्थिति में देखें। फिर उन्होंने दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर दिया। रोसवा कुछ नहीं कहते हुए उसे घूर रही थी। प्रोटास चुप्पी तोड़ते हैं, बेहतर है, अब शुरू करेंगे मेरी बहुत सुंदर पत्नी। अच्छा हुआ उसने कुछ नहीं दिखाया, वरना मेरी मुद्रीकरण बर्बाद हो जाती भाई। तब 3 दिन बीत गए और लियो सो रहा था। तब मुझे कहती है, पापा पिछले 3 दिनों से सो रहे हैं, क्या वो मर गए हैं? यार, तो रात अच्छी रही। और नोआ जवाब देती है, अब हम पता लगाएंगे। फिर वह लियो के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है और वह कहता है, यह दर्द देती है। नोआ अभिमानी नज़र से कहती, ओह, वह जिंदा है। प्रोटा सोचते, क्या वह पापा को सही देख रही है? फिर लियोन उठता, मुए कहती, मम्मी, पापा जाग गए। फिर लियोन पूछता है, मैं कब बेहोश हुआ था? और रोसवासी जवाब देती हैं, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत है? फिर वह उस रात क्या हुआ था याद करता है। ठीक बात जब वे खत्म हुए, एक थप्पड़ से उसने चेतना खो दी, जिसे लियोन उसे निर्दयी, दुष्ट पर सुंदर मानता। आम होती तो मर जाती, वह उम्र नहीं लगती। नहीं, ऐसा नहीं है प्रोटा, उसने महिला को बूढ़ी कहा। फिर मोयन पूछती, कुछ हुआ पापा? और नोआ कहती, नहीं, मम्मी को देख रहे थे। रोसवा बालों का सजावटी वस्तु गिरा देती है। हैरानी में लियोन उसे उठाकर बालों में लगाता है और कहता है, यह तुम्हारे ऊपर सुंदर लग रहा है। वह मुस्कुराती है, यह अब हम शिपिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, है ना मेरे प्यारे लड़कों? और वह कहता है कि वह हमेशा तुम्हारा ध्यान रखता है। लियोन तुरंत जवाब देता है, जब मैं बच्चा था मैं चाचा के गधे की देखभाल करता था। नोआ पापा से पूछती है, गधा क्या है? पापा कहते, ये ड्रैगन जैसा जानवर है, इसके 2 कान और पूंछ हैं। तुम्हारी माँ की तरह उसे नापसंदगी पर शिकायत करती रहती है। रोज गुस्से में प्रोटा की पेट पर मुक्का मारती हैं। रोसवास अपनी बेटियों की ओर मुड़कर कहती हैं, ओल्सन, आज अपना नाम लिखना सीखो और आपके पिता आपकी मदद करेंगे। फिर लियोन कहता है, जिम्मेदारियों से परेशान न करें वरना बर्बाद हो जाऊंगा। उत्साहित मोएना कहती है, एबा, पापा हमें लिखना सिखाएंगे, जबकि नोआ कहती है, मैं ये करना सीख सकता हूँ। हालांकि मोएन कहता है, छोटी बहन, चलो पुस्तकालय चलते हैं और अच्छा पेंसिल रंग ढूंढें। तुम कौन सा रंग चाहती? नोआ कहती है, बैंगनी। बाहर जाने रोसवासी प्रोटा से कहती हैं, मेरी बहन आज हमें मिलने आ रही है, सब कुछ करो ताकि हमारी बेटियां न दिखें। फिर लियो पूछता है, क्यों? और अगर वह नहीं चाहती कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी बेटियों को जाने, तो वह फिर लियोन के पास आती है और कहती है, लियोन कॉस्मोडे, इसे एक बार सीखो। अब तुम प्रेटेड ड्रैगन्स के कबीले के एक ड्रैगन हो जो 2 साल के लंबे कोमा से जागा है। इस उपनाम को याद रखना और इसे बोलना अगर किसी कारण से तुम उससे टकरा जाओगे। फिर वह कहता है, समझ गया महामहिम। सोचते समय हम, ए मूर्ख, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन ओसवासी, आपकी बहन के सामने आपका अपमान करूंगा। फिर लियोन बच्चों के अध्ययन कक्ष में कहता है कि आप सभी को उसका पालन करना चाहिए, ध्यान देना होगा, इसी तरह करना है। मैंने यहाँ आपके नाम लिखे हैं, तो पहले इसे याद करें, फिर कई बार लिखें। नोआ कहता है, तुम्हारा लेख बहुत बदसूरत है, माँ का लेख सुंदर था। मोयन पापा से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? पापा कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ को कुछ देना भूल गया, मुझे इसे वापस करना है। थोड़े समय में आकर तुम्हारे कामों की समीक्षा करूंगा। नो पूछता, क्या वह मूर्ख है? मोयन जवाब देता। वह कहती है, लेकिन बहन, तुम थोड़ी खुश लग रही हो। फिर कहती है, यह सच नहीं है। नोआ उत्साहित होकर कागज की तरफ देखता है।
और वह पूरी तरह से सुंदेरे जैसा व्यवहार कर रही है ना दोस्तों। फिर दृश्य शहर के गेट पर कटता है और एक और ड्रैगनजोना प्रकट होती है। उसका नाम इसाबेल मैकवे था, लाल ड्रैगनों की रानी। ओसवासी जल्दी से उसे गले लगाता है। वो कहता है, बहन तुम्हें देखे बहुत समय हो गया। और वह जवाब देती है, सच में हम 1 साल से नहीं मिले, तुम अधिक स्वस्थ दिख रही हो। ओसवासी फिर जवाब देते हैं, सच में मुझे नहीं लगता। इसाबेल फिर पूछती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति पहले ही जाग गए हैं, तो वह यहाँ क्यों नहीं? उसने जवाब दिया कि आज वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे, हमारे साथ जुड़े। लाल ड्रैगनजोना रानी कहती हैं, बस अफसोस, मैं उस ड्रैगन से मिलना चाहती जिसने बहन का दिल जीता। वह फिर पास आती है। ड्रैगनों के बीच विवाह केवल राजनीति के हित के लिए होते हैं, न कि प्यार के लिए। लेकिन तुमने शादी कर ली और इतनी जल्दी बच्चे भी हो गए। तुम लोग निश्चित ही बहुत अच्छा मेल खाते हो, है ना? थोड़ी शर्मीली सवाल। शादी करना और बच्चा होना मतलब हमारी संबंध अच्छी है। मुझे उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता, न अब और न कभी। इसाबेल हमेशा की तरह गर्वीली और जिद्दी बनी रहती है। फिर रोज उसे गले लगाकर कहती है, ठीक है, और हम नहीं मिलते, चलो बगीचे चलते हैं और चलते हुए बात करते हैं। कोई हम दोनों को देख रहा था, हमारे छोटे बेटे के लिए। फिर उसने कहा, वह रोसवासी की बहन है, मुझे टेस्ट करने दें कि उसका प्रभाव कितना है। ड्रैगन का निशान। इसाबेल ने हाल ही ड्रैगनों के क्षेत्र में स्थिरता बनी रहने पर टिप्पणी की, खासकर आग के ड्रैगन राजा के क्षेत्र में। तब वास्को ने कॉन्स्टेंटिन से पूछा, वह कई सालों से गायब नहीं था, और उसने तब शायद जवाब दिया, वह हमेशा से बहुत चंचल रहा है और अपने क्षेत्र के विस्तार की कोशिश कर सकता है। ड्रैगन का निशान तब सक्रिय हो जाता है और रोसवा अभी ठीक अब संकीर्ण होती है। परेशान होकर इसाबेल ने पूछा, क्या हुआ? और उसने जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं। भाई, तुम मुझे आखिर किस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बता रहे थे? इसाबेल ने तब धीरे धीरे वार्ता जारी रखा। कोई भी संभावित घटना से हमें बचाने के लिए हमें सीमा पर अपनी रक्षा को मजबूत करना चाहिए। अगर कोई नई गति हो, मैं भी तुम्हारे संपर्क के लिए मेरा ड्रैगन संदेशवाहक भेजूंगी। हमारा ड्रैगन जोन ध्यान नहीं दे पा रहा है। ड्रैगन के निशान का प्रभाव दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, और अगर ये इसी तरह जारी रहा। इसाबेल ने देखा वह अजीब था और पूछा, तुम ठीक हो? पसीना आ रहा है। शर्मिंदा होकर उसने कहा, भाई, मुझे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी है, मैं लगभग 20 मिनट में वापस आऊंगी। ऐसा कहकर वह दौड़कर चली जाती है। उसकी बहन ने पूछा, क्या मुझे साथ आना चाहिए? उसने कहा कि जरूरी नहीं है। इसाबेल फिर मुस्कुराती हैं और ड्रैगन के निशान बताती हैं। आजकल के युवा मजाक उड़ाते हैं, ओह लड़के, उसे ड्रैगन का निशान पता है ना? दृश्य मुख्य पात्र पर कटती। वह शांतिपूर्वक खुद से पूछते। फिर वह गुस्से में दरवाजा खोलकर लियोन को पुकारती है। रोटा पूछता, तुम इतनी जल्दी क्यों आए? वह गले पकड़कर गुस्से में पूछती, क्या तुमने ड्रैगन मार्क जानबूझकर बनाया? मेरी बहन के सामने शर्मिंदा होने पर लियोन सोचता है कि पागल बनना बेहतर होगा। फिर वह बिना मालिक की तरह देखता है और पूछता है, क्या याद आना मेरी गलती है? रोसवसी को अचानक पकड़ा गया। वह पूरी तरह लाल हो जाती है। लियोन सोचता है कि असर अच्छा है, अब मैंने उसे नुकसान पहुंचाया है। तो कहती है, लाचार मत बनो, एक पराजित कैदी ऐसी बातें कह रहा है, तुम्हारे लिए ये विचार। ओसवास तब स्पष्ट रूप से उसे मारने के बारे में सोचता है, लेकिन अंत में उसकी बातों से धोखा खाती है। फिर वह मुड़कर कहती है, इस बार तुम बच गए, अगली बार जब तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लियोन फिर चेहरा बनाकर सोचता है, वाह कितना डरावना। मैंने उसे सिर्फ एक वाक्य में नहीं रोका। ड्रैगन मार्क का प्रभाव मजबूत है। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल तेज धड़कता है। ड्रैगन जोना में प्यार कौन है दोस्तों? फिर वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, उठो अपने बेवकूफ़, इन भयानक बातों के बारे में मत सोचो। लड़कियां अभी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। म्यू तो पूछता है क्यों? पापा अभी नहीं आए। इजाबेल विदाई दी। डीनो ओसवास ने कहा, बहन का और अपने रास्ते का ख्याल रखें। वह कहती है, अगली बार मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहती हूँ। ड्रैगन जोना कहती है, ये तो अगली बार परिचय कराऊंगी। इजाबेल चली जाती है। ओसवास तब, सोचो, श्रापित ड्रैगन शिकारी सबक नहीं सीखा है। आज रात मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। लियोन फिर छींकता है। वह सोचता है ड्रैगन महिला उसकी बुराई कर रही है। नायक बेटियों को कहानी सुनाता। वह सोचता है कि वे सो गई हैं। सांपों से कहता, ठंडे न रहो। सावधानी से कमरे से बाहर जाता ताकि उन्हें न जगाए। फिर भी रोजवा दस्तक देती है। पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? नायक कहता है, क्या तुम्हारी बहन पहले ही जा चुकी है? फिर पूछती है, क्या आज कोई लंबित मामले नहीं है? मेरे साथ आओ। वह लियोन को पकड़ती है जो उससे छुटकारा पाने हेतु भिखारी था। दृश्य कटकर रानी के कमरे में लियोन गर्म पानी रखता है और कहता है, ये लो, मैंने गर्म पानी लाया है, लेकिन तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? वह तब कहती है, मैं सारा दिन चल रही थी और मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे पैरों धोने में मदद करो। लियोन विश्वास नहीं कर पाता। कहने से पहले कहती है, कम बात करके मेरा आदेश मानो, आज के कार्यों की सज़ा है। तुमने आज क्या किया? लियोन कहता है, गर्वीला ड्रैगन शिकारी था, अब ड्रैगन महिला का नौकर हूँ। ये महिला तुम्हें अच्छी तरह जानती है।
मुझे नहीं पता उसने कितने ड्रैगन शिकारी के शरीरों पर पांव रखा है। ओसवास तब सोचती है, वह मेरे पैरों की तरफ क्यों देख रहा है। उसे पैरों की अजीब फेटिश है। लियोन उसका पैर पानी में डुबोकर कहता है, जल्दी से पैर यहाँ रखो। इसके बाद वह लियोन को लात मारती है। कहते हुए बहुत गर्म प्रोटॉन फिर जमीन पर गिरता है। वह कहती, सही शेर, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? उसने उससे पूछा, क्या आपने पैर धोने में मदद नहीं की? हमारी ड्रैगोनोज़ोना फिर कहती है, तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। वह शेर पर पैर रखकर पूछती है, क्या तुम्हें नहीं लगा कि ड्रैगन पैरों पर खड़ा हो सकता है? अगर मैं इसे वहीं रखूं तो क्या होगा? फिर वह पिसाऊ बनाती है। बच्चे कहते हैं, ऑमलेट बन गया। लियो कहता है, रुको, पैर हटाओ। पिंचा बदसूरत देखकर शर्मिंदा महसूस करता है। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं तुम कितना सह सकते हो। प्रोटा दृढ़ता से आगे बढ़ता है। इस महिला के अत्याचार के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। मैंने झोड़ा, गाय और भेड़ के पैर खाए हैं, लेकिन ड्रैगन के नहीं चखे। वह पूछती है, तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा, आज रात कुछ अलग होगा। मैं ड्रैगन के पंजे कच्चे खाऊंगा। वहाँ लोग चिल्लाते हैं, लियोन कॉस्मोडे, मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले दिन लड़कियां जागती हैं। फिर मुए माँ से पूछती है कि तुम चलने पर लंगड़ा क्यों हो? वह जवाब देती है, कुछ नहीं। फिर वह पिता से पूछती, पापा आपके चेहरे पे पट्टी क्यों है? पिता कहते हैं, कुछ नहीं, तुम्हें छुपाना चाहिए। कुछ मज़ेदार खेल छुपा रहे हैं। मुएन भी भाग लेना चाहती है। लियोन और रोसवा ड्रैगनों के काले महल के बाग के आसपास घूम रहे थे। एक नौकरानी ये देखकर कहती है कि रानी और राजकुमार डेट पर हैं, और दूसरी कहती है कि यह बहुत भयानक है, लेकिन उसे लगता है कि रानी और राजकुमार इतने करीब नहीं दिखते। दोनों बिना कुछ कहे मुंह फूसा करके चलते रहते हैं। फिर लियो खुद से पूछता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और शायद तो वह कुछ क्षण पहले के बारे में याद करता है। पूछ रहा है, क्या टहलना? मैं तुम्हारे साथ टहल क्यों जाऊंगा? और वह जवाब देती है, लोगों के सामने एक समरस पारिवारिक दिखावा बनाए रखने के लिए। ये भी कुछ ऐसा है जो उन्हें करना चाहिए। फिर लियोन ये सोचने लगते हैं कि रोजवासी अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। वह सामान्यतः सक्रिय नहीं होती, इसलिए सोचता है कि क्या योजनाबद्ध कर रही है। मुएन के पेड़ के पीछे जासूसी कर हस्तक्षेप करती और कहती है, पापा धीरे हैं, क्योंकि वह तो मम्मी का हाथ भी पकड़ना नहीं जानता। फिर वह उत्साहित होकर कहती है, मुएन मदद करेगा। नोआ उन्हें अकेला छोड़ने को कहकर रोकने की कोशिश करती है। हालांकि काम नहीं आया, उसने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। हैरान लियोन पूछता है कि वह वहां कैसे आई। हालांकि मुए जल्दी से दोनों का हाथ पकड़ लेती है, और दोनों का हाथ मिलाते हुए वह कहती है कि टहलने के लिए हाथ मिलाना जरूरी है। और फिर वह कहकर चली जाती है कि वह अपनी बहन के साथ खेलने जाएगी। लियोन तब सोचते हैं कि ये लड़की ये सभी बातें कहाँ से सीखी। अपनी बहन के पास पहुंचते ही नोआ उसे डांटती है। मुए रोती कहती है कि वह नहीं करेगी। लियोन शर्मीला होकर अप्रत्याशित कहकर पूछता है कि क्या करना चाहिए। ओसवासी जवाब देती है कि वे कुछ नहीं करेंगे, बस हाथ में हाथ डाले रहेंगे। लियोन टिप्पणी करता है कि वह आज बहुत प्यारी लग रही है, और यह उसे कुछ असुविधाजनक महसूस करा रहा है। और वह जवाब देती है, ऐसा लगता है तुम मेरे द्वारा पगला दिए गए हो। अब हम अच्छे हो गए, तुम अभ्यस्त नहीं हो। लियोन मानते हैं रोजवासी ने हमेशा विश्वास में कठोर रानी की छवि बनाई है लोगों के सामने, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि हाथ मिलाने जैसी इतनी मामूली बात उसे इस तरह प्रभावित करेगी। और शायद एक कठोर माँ होने का मतलब हो सकता है कि शायद उसे लड़कियों के करीब होने का तरीका नहीं आता। खामोशी तोड़ते लियो कहता है कि मोएनो कभी कभी तुम्हारी माँ को पापा या मम्मी कहकर बुलाते हैं। एलेंटो पूछता है, क्या इससे कोई समस्या है? लियो समझाता है कि यह सामान्य है कि मोएन हमेशा उसे पापा कहती हैं, लेकिन कभी कभी उसे माँ कहती हैं। और लियो पूछते हैं, क्या यह ऐसा नहीं लगता जैसे वे दूर थीं? वह थोड़ी चिड़चिड़ा होकर पूछती हैं कि वास्तव में माँ और मम्मी के बीच बड़ा अंतर है। और लियो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि बिल्कुल है, और शायद उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वे उन्हें केवल मम्मी कहें, क्योंकि वह दांव लगाता है कि वे काफ़ी अधिक नज़दीक महसूस करेंगी। इसे सुनकर रोजवाज तुरंत शर्मिंदा हो जाता है, और उसके बाद उसे खींचना शुरू कर देता है, कहकर ठीक है, हम इसे आगे से आजमाएंगे। फिर वह पूछता है कि वह अचानक इतनी तेज़ी से क्यों चल रही हैं। हालांकि वह विषय बदल देती हैं और पूछती हैं, क्या लियो को अपनी धरती की याद नहीं आती? चौंक कर प्रोटा पूछते हैं कि वह ऐसा अचानक क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि वैसे भी वह उसे जाने नहीं देगी। और वह पुष्टि करती हैं कहकर कि वह उसे घर जाने नहीं दे सकती। हालांकि उसके पास कुछ है जो उसकी नॉस्टैल्जिया को थोड़ा कम कर सकता है, जिससे लियो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। फिर दृश्य किले की पहाड़ी के पीछे गोदाम में कट करता है। संशय में लियो पूछते हैं कि यह स्थान कौन सा है। वह उत्तर देती हैं कि इसका नाम नहीं रखा है और इसे केवल गोदाम या पीछे का कमरा कह सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दरवाज़ा अंततः खुलता है और वह पूछते हैं, ड्रैगनों का गोदाम। फिर वह एक वस्तु देखता है और कहता है कि अगर यह साम्राज्य में होता, इसे कम से कम हजारों सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता था। रोजवाज कहती हैं कि उसकी दादी ने उसे यह कंगन तब दिया था जब वह 15 साल की हुई थी, और कि यहाँ उसके लिए कई महत्वपूर्ण चीजें हैं और अन्य केवल युद्ध के ट्रॉफी हैं। लियोन हैरान होता है और उसकी बहन के बारे में पूछता है।
उसने कभी उसके परिवार के बारे में नहीं सुना। जब पूछा गया, उसने बताया कि उसने अपने पिता या माता को नहीं जाना। उसकी बहन और वह दोनों दादी द्वारा पाली गई थी। लियोन ने कहा कि उसके साथ कुछ समान हुआ क्योंकि वह एक अनाथालय में बड़ा हुआ था और उसने अपने माता पिता को कभी नहीं जाना। और फिर वह अपने मास्टर और उनकी पत्नी द्वारा गोद लिया गया। पूछता है कि वह उसे क्या दिखाना चाहती है और वह कहती है उसने पहले ही कुछ बताया है जिससे वह चिंताओं भूल सके। लियोन हैरान होता है क्योंकि यह उसका नकारण कवच था। ओस वॉशिंगटन लियोन से पूछते हैं, तुम हमेशा अपना कवच वापस पाना चाहते थे, है ना? लियोन कहते हैं, मैं चाह रहा हूँ। क्या तुम इसे सच में मुझे वापस देने वाली हो? और वह सैडिस्टिक नज़र से हाँ कहती है। लियो फिर कवच पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ अजीब होता है, उसमें जादुई रून्स थे। फिर वह सोचता है, कवच तुम इतनी गहराई में कैसे आई? ओसवासी गर्व से कहता है, तेरे जाल में फंसा। वह गुस्से में पूछता, रोजवासी तुमने मेरे साथ क्या किया? और वह कहती है कि उसने कवच की सतह पर गुणों में सुधार के साथ एक ड्रैगन निशान लगाया है ताकि जैसे ही वह उसे छुए वह सक्रिय हो जाए। फिर उसने हाथ जमीन पर रखा और सोचा, शिकंजी ड्रैगन, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और उसने मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन निशान का प्रभाव दोगुना हो गया है। ओह मेरे प्रिय ड्रैगन शिकारी पति, क्या तुम इसे सहन कर पाओगे? प्रोटा लगभग हताहत होकर उसका नाम कहने की कोशिश करता है। वह सोचता है, कमीना, मैं हिल नहीं पा रहा। सबसे बुरा, मेरा निचला हिस्सा पहले से ज्यादा तीव्र है। दोस्तों, जटिल है। फिर वह उसके पास आकर कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ भूल गया जो तुमने मुझे जीतने के लिए किया? मैं रोज बदला लेने और तुम्हारी रक्षा कमजोर करने के तरीके ढूंढ रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आराम से जाओगे कैरेटॉन। मेरी अभिनय अच्छी थी। लियोन क्रोधित होकर कहता है, तुमने सब झूठ बोला, अपने माता पिता को न जानने या लड़कियों को मम्मी कहने और मुझे छोड़ने के बारे में। फिर वह जवाब देती है कि नहीं, उसने जो कुछ भी कहा वह सच था, लेकिन यह तथ्य नहीं बदलता कि उसने अभी उसके साथ ऐसा करने की योजना बनाई थी। लड़ाई उन्माद में शुरू हो जाती है, अगर आप समझ रहे हैं। कुछ घंटों बाद लियोन थककर खुश था क्योंकि काम आखिरकार खत्म हो गई थी। रोसवासा देख रही थी। प्रोटा पूछता, वह कहती है कि 2 साल पहले की तुलना में तुम्हारे चेहरे के निशान कम हैं और तुम अधिक परिपक्व तथा विनम्र हो गए हो। फिर वह शक में कहता है कि तुम उसके खिलाफ गढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारे चकदान में फिर नहीं डालूंगा। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वह अधिक चतुर हो गई है। मुझे नहीं लगता यह जाल था दोस्तों। वह जारी रखती है, लेकिन उसका शरीर काफी कमजोर पड़ गया। वह तंज भरी मुद्रा बनाती है। सुनकर मुख्य पात्र सदमा में आ जाता है। मानसिकता में आवाज गूंजती, लियोन, शरीर बहुत कमजोर। फिर अगले दिन का दृश्य कटता है, जहां थका हुआ लियोन अपनी पत्नी और बेटी द्वारा बार बार बुलाया जा रहा था। यार, कैसे नहीं रहते? रोसवासा फिर कहती है, गुड मॉर्निंग पति, लगता है तुम इस रात अच्छी नींद नहीं ले सके। और वह चिढ़कर पूछता है, और वह जवाब देती है, मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर सोचती है कि फिर से शुरू हो गए। रोसवासा फिर विषय बदलती है और कहती है कि सांटिरिज अकादमी का प्रवेश परीक्षा बहुत कड़ी है, तो आज उसे नोआ को पढ़ाना शुरू करना चाहिए ड्रैगन्स के ज्ञान के बारे में। वह फिर पास आती है और कहती है कि कल के बाद फिलहाल तुम अपनी क्षमता को अन्य क्षेत्रों में साबित कर सकोगे। अरे, तुमने हमारा प्रोटा फालतू कर दिया दोस्तों, वह गुस्से में कहता है। तेरी शैतान, कल मैं ठीक नहीं था। मैं नोआ की परीक्षा पास सुनिश्चित करूंगा, लेकिन बाद में मैं इसके बदले तुम्हारे लिए कुछ चाहती हूँ। वह फिर जवाब देती है, मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी मांग ज्यादा नहीं हो सकती। लियो फिर कहता है, सौदा हो गया। खुशी से कहती है, तुम्हारा अध्ययन अच्छा है। पर वे लियो से ज्यादा मेहनत न कहकर, जिससे वह चिढ़ जाता। नोआ पूछता, क्यों मम्मी से झगड़ रहे? और वह जवाब देता है कि वे झगड़ा नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ उनकी बातचीत का तरीका है। हालांकि लियो कुछ नोटिस करता है। वह कहता है, रुको एक पल, जैसे तुमने अभी उसे बुलाया। और वह मम्मी कहती है। प्रोटा खुश होकर पूछता है, क्या उसने तुम्हें बुलाने को कहा था? तुम्हें पहले जैसा तरीका पसंद है? वह शर्मीली होकर असहज हो जाती है। वह मुस्कान के साथ कहता है, मैंने कहा था कि मुझे पसंद आएगा। नोआ लेजेंड देखकर भावुक हो जाता है। फिर निकलकर कहती है, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। जब वे पढ़ाई खत्म करते हैं तो शेर अपने में खोया हुआ था। फिर वासो आते हैं और कहते हैं, अरे देर हो गई है, तुम अभी तक सो क्यों नहीं गए? और वह जवाब देते हैं, नोआ में सीखने की समझ की बड़ी क्षमता है। साधारण कक्षा उसके लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने परीक्षा में आने वाले प्रमुख ज्ञान बिंदुओं के साथ प्रश्न तैयार किए हैं ताकि वह अभ्यास कर सके। पाठ योजना तैयार करने हेतु मुझे कुछ और समय चाहिए। वह बुद्धिमान है, मुझे पूरा यकीन है कि 1 महीने के अध्ययन से परीक्षा पास होगी। रोजवेस मुस्कान से कहती है, यह अवश्यंभावी है, उसने मुझसे जुड़ लिया। लियोन इसमें शक करता है। मैंने प्रतिभाशाली रूप से स्नातक होकर लिखित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल के उच्चतम सम्मान जीतने के बाद तुम बताओ, रानी ने किस श्रेणी में पुरस्कार जीते? ओसवासी हैरान रहती हैं। और सोचो,
मैंने हमेशा सोचा कि वह सिर्फ लड़ना और ड्रैगन मारना जानने वाला बलवान है। मैंने नहीं सोचा कि वह भी बुद्धिमान है। तो वह पूछता है, क्या तुम डिस्क जितने बुद्धिमान हो या मेरे बंदी हो? गुस्से से कहता है, शापित, मैंने इस बार हार मान ली। एक गलती ने मुझे शाश्वत घृणा की ओर ले गया। बाघ घाटी में गिरते ही ड्रैगन उसे कुचल देता है। फिर वह कहती है, इस रानी ने तुम पर पैर रखा है ना? मेज पर मिर्च लिखकर पूछती है कि तुम इसका उपयोग कहाँ करोगे? प्रोटा ने जवाब दिया कि उन्होंने इसे रसोई से लाकर जागृत रखने के लिए रखा। फिर उसने तुरंत इंतजार करने को कहा। यह ड्रैगन कबीले की पीली मिर्च थी जिसे एक मानव सहन नहीं कर सकता। फिर भी उसने पहले ही उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है और वह कहता है कि यह बहुत तीखा है और वह बेतहाशा पानी की तलाश करने लगता है। फिर वास्को उसके चेहरे पर दोनों हाथ रखता है। महसूस पर लियो के गाल लाल हो जाते हैं। वह कहती है, मेरा हाथ ठंडा है, तुम बेहतर महसूस करो। तुम्हारी मुलायम उंगलियां चूमना चाहती हूँ। वे बर्फ के टुकड़े नहीं हैं, उनमें ताजगी है। फिर वह आभारी होकर बेहतर महसूस करता है और शर्माते हुए छोड़ देती है। फिर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। वास्को कमरे से बाहर निकलकर कहता है, जल्दी बिस्तर पर आओ, ज्यादा मिर्च मत खाओ तो मुंह घायल हो जाएगा। नोआ को सिखाने संकेत भाषा उपयोग करनी होगी। जब वह जाने को देख रहा था तो उसने सोचा उसे मेरा चेहरा और भी छूने देना चाहिए। जागो लियो, अभिशप्त ड्रैगन ने तुम्हें जाल में फंसाकर चूस लिया जब तक प्रतिरोध नहीं रहा। इसके बारे में सोचकर मुझे परेशान करती है। जल्दी से ठीक करने का तरीका ढूंढते उन्होंने एक किताब पढ़ी। लाल ड्रैगन फल ऊर्जा व खून नियंत्रित करते हैं, पर यह नहीं चाहिए। लियान यू पौधा निगलने से पाचन नियंत्रित कर सकता है और बाहरी लगाने से घावों का इलाज भी संभव है। लेकिन यह वह नहीं था। अंत में उसने ढूंढ लिया। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा पर मुस्कुराते हुए कहता है, काम करेगी। अगले दिन कट। वह कहता है, नोआ, मैंने परीक्षा और तुम्हारे परीक्षण के प्रश्न ठीक कर लिए हैं। अधिकतम 100% है। तुमने अनुमानित कैसे किए? उसने 50 अंक कहा। प्रोटा ने 72 अंक प्राप्त किए, मेरी उम्मीद से अधिक, पर निराश चेहरा बनाया। और लियो सोचता है, क्या वह अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है? स्वयं पर उच्च अपेक्षाएं रखती है। इस उम्र में मामुएन के साथ बेफिक्र खेलना चाहिए था, पर पढ़ाई हेतु स्कूल में दाखिला लिया। फिर वह उसका सिर पकड़ती है और कहता है कि 62 एक बहुत अच्छा परिणाम है। वह शर्मीली है, मैंने धन्यवाद दिया। फिर कहता है, अब गलत उत्तरों पर ध्यान दें। वह खांसने लगता है, माफी मांगता है और सोचता है कि कल रात ज्यादा मिर्च खाई जिससे गला जल गया। खुशी के लिए उसने फिर से मिर्च खाई। नोआ अपनी माँ द्वारा कही गई बातों को याद करता है। उसके पिता किसी अध्ययन योजना पर काम कर रहे थे। यह मूर्ख अक्सर अविश्वसनीय लगता है, परंतु वह बुद्धिमान है। रात में उसने ड्रैगन क्लैन की सुपर तीखी पीली मिर्चें खाईं ताकि गर्म रहे। तुम्हारा गला स्वस्थ रखना मुश्किल है, माँ कहती है, इसे लो। लियो पूछता, क्या यह मेरे लिए है? वह हाँ कहती है, लेकिन जो माँ ने तुम्हें दिया वह मेरी नहीं। प्रोटा धन्यवाद कहता है, जबकि वह उसे रोसवेस समझता है। वह ठंडी दिखती है, कभी कभी दयालु होती है। उत्साहित होकर कहता है, चलो पढ़ाई जारी रखें। और इस कारण से पिता और बेटी का रिश्ता थोड़ा और करीब आया। कॉस्मिक सीन की पढ़ाई समाप्त करने के बाद नौकरानी आती है और कहती है, ये वो सामग्रियां हैं जो आपने लाने को कहा था। इसके बाद लियोन ने उन्हें वहीं छोड़ने का निर्देश दिया। तब मैंने अप्रासंगिक सामग्री लाने को निर्देशित किया ताकि कोई न समझे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ड्रैगन स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री काफी सामान्य है और ऐसा लगता है कि तैयारी के चरण बहुत जटिल नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि सबसे अच्छे ड्रैगन कीमियागर के लिए भी परिवार तैयार करने की सफलता की संभावना कम है? पहले पीसकर मिला लें। हम जो सामग्री उपयोग करने जा रहे हैं, फिर इन सामग्रियों को पकाने के लिए पैन में क्रम से रखें। फिर 1 घंटा बीत जाता है और लियोन निराश हो जाता है क्योंकि वह एक बार फिर असफल हो गया था। और जैसा कि अपेक्षित था, यह इतना सरल नहीं है। मैंने पुस्तक में दी गई विधि का कई बार पालन किया है। मैं औषधियों को शुद्ध करने के अंतिम चरण में असफल रहा और पुस्तक में वर्णित उच्च तापमान विधि दवा को नष्ट कर सकती है। यदि तापमान बहुत अधिक या बहुत कम हो तो हमें शुद्ध दवा नहीं मिलेगी। इसे केवल हाथ से हिलाने से पृथक्करण प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। पेशेवर उपकरणों की जरूरत है। मेरे गुरु हमेशा कहते थे, अगर एक रास्ता न चले तो अन्य विकल्पों पर विचार करें। क्या कोई प्रभावी तरीका है? मेडिकल कचरे अलग करने पर बिजली चमकती है। आश्चर्यचकित वह कैदी से कहता है, जल्द बारिश होने वाली है। खिड़की बंद कर बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर इंतजार करता है। थंडर। मुझे याद है कीमिया की कक्षा में शिक्षक ने कहा था कि अशुद्धियों के इलेक्ट्रोलिसिस की सफलता दर कभी कभी आग पर खाना पकाने से अधिक होती है। मैं अपने उपयोग से आसवन की कोशिश कर सकता हूँ। जादू, जिसे किताब में नहीं बताया गया था।
इसका गुणांक कम शक्ति वाली बिजली की जादू होगी। मेरे पास इसे सटीकता से करने का पर्याप्त नियंत्रण था। आधे घंटे में वह सफल हुआ और कहा कि ड्रैगन की दवा बनाना सरल था। फिर मुए आता है और पापा से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, और वह जवाब देता है कुछ अच्छा, जल्द ही तुम देखोगे। फिर वह उसे घूरने लगता है और डर के कारण चिल्लाता है क्यों मुँह हे। उसके बाद वह स्वयं को संभालता है और कहता है कि कुछ नहीं है। फिर वह पूछती है पापा एक मिठाई छुपा रहे हैं, और वह जवाब देता है आपकी माँ के लिए एक दवा। फिर वह पूछती है क्या मामा बीमार हैं, और वह जवाब देता है नहीं। कहता है मैंने देखा आपकी माँ हाल ही में बहुत काम कर रही हैं, मैं उन्हें ठीक होने में मदद के लिए कुछ बना रहा हूँ, चिंता मत करो। फिर वो कहती हैं पापा माँ का अच्छा ख्याल रखना, और जवाब देता है हाँ बिल्कुल, पिता के रूप में ऐसा करना चाहिए। जबकि वह सोचता है कि जब वह ठीक हो जाएगी वह उसकी अच्छी देखभाल करेगा। स्टेनिता उसे रोकती है। वह सोकर सोच रहा है भले ही मैंने ड्रैगन की ताकत तैयार की हो, मुझे नहीं पता कि ड्रैगनों के लिए पोषण सप्लीमेंट्स के मनुष्यों पर दुष्प्रभाव होंगे या नहीं। फिलहाल को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। फिर दरवाज़ा खुलता है, रोजवाज होती है। लियोन हैरान कहता है महाराज आप यहाँ क्या कर रही हैं। वह जवाब देती हैं मैंने मुँह से सुना कि आपने सेहत ठीक करने के लिए चॉकलेट जैसी खास दवा तैयार की है। मेरी सेहत जल्द ठीक हो जाएगी, इसलिए उसे झूठ पकड़ीदा गया। फिर वह सोचता है मेरी छोटी ड्रैगन कहाँ गई। कार बहुत तेज था। फिर वास्को कहता है घबराओ मत, मैं तुमसे सवाल करने नहीं आया हूँ, बस मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि तुम इतने सरल वातावरण में भीतरी औषधियाँ बना सकती हो। फिर वह पास आकर पूछती है कि क्या वह देख सकती है कि मैंने क्या बनाया है। उसे हाथ में देकर मैं कहता हूँ भले ही मैं कहता हूँ कि नहीं तो तुम मेरी ताकत ले लोगी। वह मुस्कुराकर कहती है बुरा नहीं। कम स्थितियों में ड्रैगन की शक्ति पूर्णता से तैयार करना आपकी महान प्रतिभा दिखाता है। वह वाक्य कैसे कहा जाता था। अक्षरों और हथियारों में प्रतिभा देखकर लियो आश्चर्यचकित सोचता है कि क्या वह प्रशंसा कर रही है। फिर वह कहती है तुम्हें ये रख सकते हो, लेकिन ये दवा अभी नहीं ली जा सकती। वह आश्चर्यचकित होता है और पूछता है क्यों। वह बताती है कि यह ड्रैगनों के लिए सप्लीमेंट है और मानव शरीर पर इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। लियो पूछता है क्या दवा वाकई इतनी शक्तिशाली है। वह जवाब देती है हाँ, ये मानवों के भले के लिए है, तुम इस दवा को सहन नहीं कर पाओगे। लियो जवाब देता है और क्या, ये सिर्फ ड्रैगनों के लिए है, मैंने असली ड्रैगनों को परास्त किया है, ये गोली क्या कर सकती। तुम मुझे कम आंका रहे हो रोसवात। फिर वह गोली अपने मुंह में डालता है और मानवों के गीत की तरह साहस दिखाता है, लेकिन वह नहीं कर पा रही है। लियो एक अजीब अनुभूति महसूस करने लगता है। हमारी चिंतित ड्रैगनजोना कहती है तुम मूर्ख हो, मुझे इलाज की जादूगरी में महारत नहीं। लियो के दर्द के बावजूद वह पूछती है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैं पहले दवा के प्रभाव को उलटने की कोशिश करूंगा। फिर प्रोता उसका हाथ पकड़ता है और वह उससे कहती है कि हिलना नहीं। वह लगभग बिना ताकत के कहता है देखो ड्रैगनों की चांदी रानी। यह मानव साहस और दृढ़ संकल्प है। जोर से पूरे कमरे को रोशन करता है और बिजली लियो से निकलती है, जबकि वह दृढ़ संकल्प से चिल्लाता है कुछ नहीं। ओसवास तब सोचते हैं क्या वह अपनी ही शरीर पर बिजली की जादू का उपयोग कर रहे हैं। वह दुष्ट क्या कर रहा है। शेर आखिरकार अपनी ताकत खो देता है और बेहोश हो जाता है। अपनी पत्नी की बाहों में वह चिंतित होकर उसका नाम चिल्लाती है। तब वह पूछती है क्या तुम पूरी तरह से पागल हो, मैं चिकित्सक बुलाऊंगी। हाथ रोसवासी की ओर बढ़ते हुए उसे चौंकाता है। लियोन ने पूंछ पकड़ ली। वह पूछती तुम अब क्या कर रहे हो। बेवकूफ़ चेहरे से कहता मेरी पत्नी, तुम कहाँ जा रही हो। हमारी ड्रैगनजोना तुरंत लाल हो जाती है। हकलाते हुए कहती है तुम्हारी पत्नी कौन है, मुझे अभी ही छोड़ दो। और वह जवाब देता है मैं नहीं चाहता, मैं नहीं दूंगा कि मेरी पत्नी चली जाए। एंकुता उसकी पूंछ को गले लगाता है, चेहरे पर मुस्कान के साथ। तब वासो ड्रैगन की ताकत को मजबूत करने के लिए ही प्रभाव डालते हैं। ये मानसिक भ्रम जैसे लक्षण पैदा नहीं करना चाहिए। क्या बिजली की जादू ने दवा के प्रभाव बदल दिए हैं। वर्तमान में चाहे व्यक्ति जैसा दिखे, वह मौत के खतरे में नहीं लगता। गले लगाना। उसकी पूंछ पर कई बार पुकारने के बाद वह हार मानकर कहता है ठीक है मैं रहूंगा, बताओ तुम क्या चाहती हो। पत्नी जवाब देती है मैं एक और बच्चा चाहती हूँ। वह तुरंत शर्मिंदा हो जाती है। तब वह कहती है तुम तो पहले से ही अपने बच्चों का भी ठीक से ख्याल नहीं रखते हो और एक और चाहते हो, इसे भूल जाओ। फिर वह जिलिके करने लगती है, कहते हुए मैं तीसरा बच्चा चाहता हूँ, कृपया हाँ कहो। तब वह सोचती है ताकि समस्याएं न हों, इसलिए अभी अभिनय जारी रखना मेरे लिए बेहतर है। फिर वह कहती है बहुत अच्छा, मैं स्वीकार करती हूँ। हम सिर्फ एक तीसरा बच्चा ही नहीं होंगे, बल्कि हम चौथा और पांचवा भी होंगे। वह कहती है हाँ, जब हम तैयार होंगे तो हम आपके जन्म स्थान की यात्रा करेंगे। तब वह बहुत खुश होता है और जश्न मनाता है। फॉसबासियो तब सोचता है कि यह आदमी एक लाचार बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है और यह सामान्य से भी ज्यादा चिड़चिड़ा है। फिर लियो उसे चूमने की कोशिश करता है, कहते हुए पत्नी तुम सबसे अच्छी हो। हालांकि रोसवा उसे दूर कर काफी कहती है स्थिति का अधिक फायदा मत उठाओ। वह सोचता है कि शापित दवा का असर कम होगा। फिर उसने उसके होठों पर मुक्का मारा, उसे मूर्ख कहकर। प्रोटा की छाती में दर्द होने लगा। रोसवाज सोचता है मैं उसे मारने से वंचित नहीं रह सका। चिंतित होकर वह पूछती है क्या तुम ठीक हो। लियो छाती पकड़कर कहता है
पत्नी, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। ड्रैगन जोन ने ड्रैगन का अंक सक्रिय पाया और सोचा, ओह नहीं, निशान अब सक्रिय हो सकता है। फिर प्रोटा को धकेल दिया जाता है और वह जवाब देता है, अजीब पत्नी, मेरा शरीर गर्म है और छाती धड़क रही है। फिर रोसवाज ने बिजली तत्व के साथ ड्रैगन का निशान पकड़ लिया, जिससे उसकी प्रजनन इच्छा बढ़ गई। फिर लियो कहता, तुम्हारी पूंछ खुशबूदार है, मुझे पसंद है। वह सोचती है अगर ऐसा चलता रहा तो, इसलिए कहकर दूर कर देती है कि उसकी पूंछ दिन भर जमीन पर खिसकती रहती है। पूछती है क्या मुंह लगाना गंदा नहीं है। फिर कहती है अब मुझ पर से उतर जाओ। हालांकि वह उसका मुंह आगोश में लेता है और कहता है, प्रिय, तुम आज रात सुंदर दिख रही हो। वह कहती है कि भले ही तुम ऐसा कहो, ये काम नहीं करेगा। गोतो सोचती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस आदमी का व्यवहार तुलनात्मक रूप से बदल गया है। इस प्रकार की पागलपन और क्रूरता अस्वीकृति नहीं मंजूर। क्या मैं भी उत्सुकता से चाह रहा हूँ। फिर प्रोता अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम मेरी मदद कर सकती हो, है ना। वह हाँ कहती है, केवल इस रात। उन्मादित लड़ाई। अगले दिन लियो जागता है। रोसवासी मुस्कुराकर पूछता, जागे? और वह यहाँ क्या हो रहा है पूछते हुए डर के मारे चिल्लाता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर दुख रहा है। इसके अलावा उसकी याददाश्त थोड़ी भ्रमित है। कल रात हुआ। ओसवासिंटो पूछते हैं, तुम्हें कुछ याद नहीं है? इन बातों को तुम्हें भूल नहीं सकते ड्रैगन शिकारी। लियो गंभीरता से सोचता है, क्या वास्तव में यह काटना तो मैं ही तो था। फिर वह धीरे धीरे पिछली रात की गहरी यादों को याद करने लगता है और उसे बहुत सारी दूसरों की शर्म महसूस होने लगती है। ओसवा बैठकर पूछते हैं, याद है पिछली रात तूने शारीरिक लड़ाई करने के लिए भीख मांगी थी। चलो सिर्फ एक बार करें, ठीक है? प्रिय, मैं बहुत बुरा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। ये आखिरी बार है, वादा करता हूँ। फिर वह कहते हैं, रोक दो, अब मुझे सब याद है। तो प्रोतो सोचता है, मैंने अपनी सेहत सुधारने के लिए शक्तिशाली ड्रैगन अर्क बनाया और बाद में इसे रोसवासी के चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया, पर मुझे उसका अतिरंजित प्रभाव नहीं पता था। फिर वह कहते हैं, मैं मानता हूँ कल मैंने ज़्यादा कर दिया था, तुम्हें चोट नहीं पहुँचाई है ना? वह कहती हैं, मैं ठीक हूँ। लियो घमंड करता है और कहता है, अब तुम जानती हो मेरा शरीर कैसा है, अगली बार मत कहो कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा। दिल में ले लिया। फिर वह उसकी ओर घूरने लगती है और फिर वह उसके पास आता है। प्रोता तब पूछता है, क्या हुआ? और वह जवाब देती है, तुम कल बहुत अच्छा कर रहे हो ड्रैगन शिकारी। मैं आशा करती हूँ कि तुम हमेशा ऐसा करते रहो, समझे? प्रोता सोचता, क्या मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा? फिर रोसवस उपचार बदलने की शर्त रखता है। तुमने जीत हासिल की, अब तुम क्या मांगोगे? उसने शर्माते हुए कहा। लेओन्टन ने जवाब दिया, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। क्या तुम कोई भेज सकते हो मेरे मास्टर और उनकी पत्नी की साम्राज्य में जांच करने? फिर वह जवाब देती है, हम चांदी के ड्रैगन जासूसी में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर यह जीत है तो। सिन्हा बहुत खुश होता है और कहता है, यह वाकई में धन्यवाद। कट करता है चांदी के ड्रैगन अभयारण्य के बगीचे पर और प्रोता अपनी बेटी के साथ था। फिर वह पूछती है, पापा क्या तुम बीमार हो? और वह कहता है, नहीं नहीं है। और वह ये क्यों पूछ रही है? और मोएन जवाब देता है, माँ ने मुझे बताया, उसने कहा कि तुम ही वह दवा लिए थे और पुरुष बीमार नहीं कह सकते। सिंह गुस्से में है, राजकुमारी महिला, ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? बच्चों के लिए बातें, मेरी गरिमा कहाँ है? वह फिर पापा से पूछती है, क्या तुम अभी भी बीमार हो? क्या इसका कारण उपचार का प्रभाव पर्याप्त नहीं था या तुमने प्रोटीन लिया, थोड़ा सा दवा? और वह कहता है, पूछते रहना बदतमीज होगा, समझे? वह डर कर पापा से कहती है, तुम्हारा मुंह खून कर रहा है, सिक्का तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मरना मत कृपया, मैं भी बेटी चाहती हूँ। तब पापा कहते, मैं ठीक हूँ। आपकी माँ बोलते समय स्पष्ट नहीं होती, बोलो। तब पापा पास आकर कहते हैं, आज तुम्हारे लिए नया खिलौना बनाएंगे, कैसा रहेगा? वह उत्साहित होकर कहती है, खिलौना? वाह, मुझे खिलौने पसंद है। पूरा करने के बाद यह क्यूबो मैजिक है, इसे घुमा सकते हो। पन्ने हटाने की कोशिश करो, इससे मुझे खुशी होती है। लियो स्कूल में सोचते हुए मशीनों की कक्षाओं में अल्केमिक मैकेनिक्स के मूल सिद्धांत सीखता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चे की देखभाल में इसका उपयोग करूंगा। क्या मैं स्वाभाविक रूप से इसमें अच्छा हूँ? फिर वह कुछ महसूस करता है और पीछे मुड़कर देखता है। पापा पूछते हैं, क्या हुआ? और वह जवाब देता है, कुछ नहीं हुआ। वह सोचता है कि एक क्षण के लिए उसने एक ड्रैगन की नज़र महसूस की और उस दिशा में नोहा प्रशिक्षण कर रहा है, लेकिन वह हमसे शामिल नहीं होना चाहती। मैं उसके लिए भी एक बनाऊंगा। कोड साइन करते हुए वह कमरे में नहीं जाता। कमरे में मेज़ की ओर देखते हुए उसने लियोन का छोड़ा हुआ नोट देखा। 12 से इसे हल करने की कोशिश करो। वह घमंडी नज़र से कहती है, मैं बच्चों के खिलौनों की परवाह नहीं करती। फिर प्रयास करती है। संतुष्ट नज़र से वह कहती है, धन्यवाद पापा। सेंट हर्टे अकादमी ड्रैगन गणराज्य का स्कूल है, जहां स्वीकार छात्रों के लिए कड़े मानक हैं। परिवार मूल्यांकन मानदंडों में महत्वपूर्ण है। अकादमी मानती है केवल प्रेमपूर्ण सामंजस्यपूर्ण घर में बच्चे पले बढ़ते हैं। ड्रैगन के आदर्शों का सम्मान करने वाले उपयुक्त बनते हैं। अकादमी केवल ऐसे परिवारों से छात्र स्वीकार करती है, सामंजस्यपूर्ण परिवार हेतु। चांदी के ड्रैगन की रानी ने पूरे परिवार को सैर पर ले जाने और पारिवारिक फोटो लेने का फैसला किया।
फिर वे फ्लोटिंग सिटी पहुंचते हैं और रोजवासा उतरने की तैयारी करती है। वहां पहुंचकर वह मोइन को उतरने में मदद करती है। पकड़ते समय कहती है, पापा ड्रैगन क्यों नहीं बने? और शर्मीली हंसी आती है जब वह सोचती है, मेरी प्यारी, ड्रैगन मारने में मैं बेहतरीन हूँ, अब ड्रैगन बनना छोड़ो। फिर वह कहती है, मुझे मत कहना कि तुम। लियो तो डर जाता है। वह वाक्य पूरा करती है, तुम नहीं कर पाओगी है ना? वह नोआ और रोजा की तरफ देखता है। हिचकिचाते हुए ड्रैगोनजोना समझाता है और कहता है, आपके पिता का शरीर अभी ठीक नहीं हुआ, तो फिलहाल वह विशाल ड्रैगन नहीं बन सकता। बेहतर होने पर आप सभी को दिखाएगा। चिंतित माँ कहती हैं, पापा जल्दी ठीक हो वो। और वह कहता है, मैं कोशिश करूँगा, सोचते हुए, हालांकि ये असंभव है। ओसवास फिर कहता है, चलो जल्दी शहर चलते हैं, आज अभी करने के लिए काम है। फिर वे शहर में प्रवेश करते हैं और मोएन उत्साहित हो जाती है। उसने कहा, देखो कितने ड्रैगन हैं। नोआ कहती, धीरे चलो, इतनी तेज नहीं। शेर अजीब था। रोजवासी सोचती, आदमी कांप रहा है, पहली बार है कोमा से जागने के बाद से इतने ड्रैगन उन्हें देखने का। वह फिर पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम डर गई हो? हाँ, डर? मैं उत्साहित हूँ। पहली दूसरी श्रेणी के पदक सड़क पुरस्कारों से भरे हैं, जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा। पात्र निराश हैं। बेवजह उसकी चिंता करने पर लियो हंसते कह रहा है, सोचो उन्हें वापस लाने की कीमत क्या। वे दुकान में प्रवेश करते हैं। कर्मचारी कहते हैं, आपका स्वागत है चांदी के ड्रैगन की रानी, परिवार सेवा हमारा सम्मान है। फिर मुंह कहती, बहन देखो ड्रैगनों की कितनी तस्वीरें हैं। लियो पूछता है, क्या तुम चांदी के ड्रैगन की रानी नहीं हो? फोटो खींचने के लिए क्यों आई? वह जवाब देती है, ड्रैगन समूहों के राजा केवल अपने कबीले का नेतृत्व करते हैं। फ्लोटिंग सिटी के ड्रैगन किसी कबीले से नहीं है, तो आपका रानी खिताब खास नहीं है ना? वह उसके पैर पे लात मारे और कहती है कि उसका खिताब उससे भी ऊंचा है। फिर महोदया कहती हैं कि चांदी के ड्रैगन की रानी के परिवार की फोटो लेना हमारी दुकान के लिए सम्मान की बात है। वह कहती हैं कि प्रोफेसर सेलिना ड्रैगनों की सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। मैंने आपसे मुलाकात तय की, ये हमारी बड़ी किस्मत थी। फोटोग्राफर कहती हैं, महामहिम आपके पति की पूंछ के बारे में। वह जवाब देती हैं, उसे दिखाना पसंद नहीं, तो उसने उसके लिए पूंछ न रखने वाला सूट चुना। फिर उसे लियो की बात याद आई, किसी भी तरह मैं ऐसी चीज पहनने से मरना चाहूंगी। मैं सोचती हूँ कि ये पूंछ कैसे लटकी रहेगी, है ना दोस्तों? फोटोग्राफर फिर कहती हैं, समझ गया महामहिम, तो कृपया कपड़े आजमाने के लिए आगे बढ़ें। कुछ समय बाद उनकी बेटियां तैयार थीं। चोला दोस्तों लियो स्टाइल में है। फिर मुंह कहती, पापा सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ तक कि फोटोग्राफर भी कहती हैं, राजकुमार इस सूट के साथ बहुत अच्छा मेल खाता है। वह पहले बहुत लोकप्रिय था, है ना? और वह जवाब देता है, क्या सच में? वह नोआह से पूछता है, तुम्हें क्या लगा? शर्मीली होकर वह कहती है, हाँ सुंदर है। फिर दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहता है, आपके पोशाक भी प्यारे हैं। रोसवाज अंततः कपड़े बदल लेता है। लेओन उसे देखकर अभिभूत होकर पूरी तरह लाल हो जाता है। ऑसवर्ल्ड सोचता है कि क्या हुआ? वह कुछ नहीं कहता, तुम्हारे संग मेल खाता है। वह शर्मीली होकर कहती है कि घर अच्छा होगा। लियोन सोचता है, भाग जाओ, मैं अपनी जिंदगी में कभी पूंछ नहीं पहनूंगा। मियू दोनों को बुलाकर जल्दी करने को कहती है। फोटोग्राफर ने बताया कि जाने का समय है। फोटो खींचने के लिए महाराज और राजकुमार पास आए। बिना सोचे वह कहती हैं, मुस्कुराओ, और परिवार की तस्वीरें लेती हैं। बेटियों की तस्वीरों से रोसवासी और लियोन के दिल जीतने तक थोड़ी लड़ाई होती। फिर फोटोग्राफर कहती हैं, आप सच्चे जोड़े हैं। फिर लियोन का स्नातक समारोह दिखाया जाता है। वह हमेशा प्रशंसकों से घिरा रहता था। सच कहें, रोसवास से कोई तुलना नहीं। वह फिर सभी को अस्वीकार कर देता है, कहता है कि उसे अपने मालिक के गधे में हंसिया लगाने की जरूरत है। सभी दिल टूटे हुए रह जाते हैं और उसके मालिक सोचते हैं, लगता है इस आदमी को गधे ने सिर पर लात मारी है। जरूर। तस्वीरें खींचने के बाद फोटोग्राफर कहती हैं कि तस्वीरें विकसित करने में लगभग 6 घंटे लगेंगे और इस दौरान उनकी महामहिम रानी शहर में टहल सकती हैं। वे दुकान से बाहर निकलते मोएन बहन को खींचते कहती हैं, चलो वहां देखते हैं। लियोन कहता है, मुझे नहीं लगा था हम साथ खरीदारी करेंगे। मैं आश्चर्यचकित हूँ। उसने कहा, यह हमारे अच्छे परिवार की छवि बनाए रखने के लिए है, क्योंकि नुओ इस परीक्षा को महत्व देती है। तुमने 1 महीने से खूब काम किया है, थोड़ी देर आराम करना अच्छा है। टेडी बेयरों को घूरते हुए गोलीबारी की आवाजें आती हैं। बुजुर्ग लियो और रोसवास से कहते हैं, यह दुखद है, पूरी कोशिश करें, सफलता मिलेगी। लियो आश्चर्य से कहता है, इस जैसा शूटिंग गेम भी है। मुइन्हा उत्साह से पिता को पुकारती। नोई हार से परेशान थी। लियो सोचता, खेल तुम्हें हारने लिए बना था। मालिक तब काफी पैसा कमाता। उस्वास समझाता है कि इस खेल की गोलियां जादुई ऊर्जा से भरकर इकट्ठी की जाती हैं और इसके लिए सूक्ष्म नियंत्रण आवश्यक है। जादुई ऊर्जा का नियंत्रण नोआ के लिए वाकई थोड़ा मुश्किल है। फिर लियो सोचता है, मैंने पहले मानव बाजार में लोग ऐसा खेल खेलते देखा है। बुजुर्ग तब पूछते हैं, क्या आप दोनों कोशिश करना चाहेंगे? अगर आप 10 राउंड में सभी गुब्बारों को मार लेते हैं तो आप एक जोड़ा टेडी बेयर पा सकते हैं। उनकी बेटियां बहुत चाहती दिखती हैं। बुजुर्ग तब सोचते हैं कि या तो बच्चों को खेल आजमाने देते हैं।
माता पिता का ध्यान आकर्षित कर उन्हें फंसाने के बाद पूछते हैं, क्या आप वाकई चाहती हैं लड़कियों? लुओ शर्माते हुए कहती है, नहीं। मुई शर्मीली होकर कहती है कि वह नहीं चाहती। वह कहता है, समझ गया, मतलब वे चाहती हैं। लियो बुजुर्ग से कहता है, मुझे 10 गोली दें। रोसवा की ओर इशारा करते हुए वह कहता है कि वह भुगतने वाली है। हथियार उठाने में काफी समय हो गया है। आखिरी बार ड्रैगन शिकारी अकादमी में था। वह फिर गोली चलाने शुरू करता है, फिर भी सभी शॉट चूकता है। बूढ़ा आदमी शैतान मुस्कान से सोचता है कि निशाना लगाना मुश्किल होगा, कोई भी हो वह सक्षम नहीं होगा। फिर बूढ़ा हैरान हो जाता है क्योंकि लियोन एक के बाद एक गुब्बारा मार रहा था और अंत में वो कहता है, मैंने पहली बार में पलटना चाहा। उसने उम्मीद नहीं थी सभी को हिट करेगा। मुझे अच्छी किस्मत मिली। ओसवासी कहते हैं, ये बुरा नहीं। मोएन कहते हैं, पापा अद्भुत। नोआ भी प्रभावित थी। बूढ़ा हड्डियां सौंपते कहता है, यह अत्यंत अद्भुत था। यहाँ तुम्हारा तोहफा है। प्रोटा धन्यवाद देता है, लेकिन बूढ़ा सिर्फ वहाँ से गायब होना चाहता था। वह बेटियों को सौंपता जो उत्साहित होकर धन्यवाद देती हैं। रूजवेल्ट दृश्य देखकर सोचता है कि कभी ज्यादा गंभीर नहीं। जब वह कुछ करता है तो बेहतरीन करता है। उसके पास खास आकर्षण है। ड्रैगन जोन को देखकर वह सोचता है कि वह मुझ पर क्यों नजर डाल रही है। फिर दृश्य कटता है। बच्चा कहता है, माँ मुझे भी चाहिए। ओसवास को विशाल भालू थामे थे। लियोन मुस्कान से पूछता है, क्या तुमने व्यापारी का निराश चेहरा देखा? मुझे लगता है वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, अगर मैं सलाह दूं तो कहती इस खेल में समय बर्बाद न करो। बच्चे की कुर्सी। फिर भी वे यहाँ मजे के लिए हैं और अगर वे खुश हैं तो वह भी खुश है। फिर हाँ की ओर इशारा कर पूछता है, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? वह कहती है, मैं नहीं चाहती थी। वह जवाब देता है, तुम भी यहाँ हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता भाई। वह तब सोचती है कि भालू केवल नाराजजनक खाद्य पदार्थ हैं जो भूख भी नहीं मिटाते, लेकिन खिलौने के रूप में वे तो खुश होते हैं। बाहर जाते समय वह कहती है कि रात खाने के बाद मेरे कमरे में आकर मुझे देखो। लियोन समझ नहीं पाता। दृश्य कट जाता है और लियोन गलियारे में सोच रहा था। ओसवासी ने मुझे बुलाया, मैं उसके कमरे में रुका। वह आधी रात में अकेली है। निश्चित ही हम एक पागल शरीर संघर्ष करेंगे। अगर मैं जाऊं तो सिर्फ एक रात का कष्ट सहना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हफ्ता दुख। यह कोमल कष्ट ही मैं चाहता हूँ। फिर वह कमरे की ओर जाता, समय आने पर सोचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है और महसूस करता है कि दरवाजा अनलॉक है। कमरे में प्रवेश करते हुए वह पूछता है, क्या रोसवासी यहाँ है? जबकि पिन से जल्दी पहुंच गया था और अभी भी स्नान कर रहा है। तो आज रात हम वास्तव में शरीर संघर्ष करेंगे। फिर वह सच्चाई समझकर अपने आप से कहता है, शांत हो जाओ लियोन, और बाथरूम का दरवाजा खोलता है। क्या ड्रैगन जोना है दोस्तों? फिर वह कहती है, तुम आ गए तो चलो शुरू करते हैं। फिर वह निष्कर्ष निकालता है, वह आज मुझे फिर चूसने वाली है। वह पूछती है, तुम कहाँ करोगे? लिविंग रूम या बरामदे में? वह कहता है, बरामदा सही नहीं, अगर कोई देख ले तो शर्मिंदा होंगी। मैं कहती हूँ लिविंग रूम में, चाहे कहीं भी हो। इसके बाद वह गहरी सांस लेता है और कहता है, तो चलो, जबकि खुद को सोफे पर पटकता है। वह पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? और प्रोटा शर्मिंदा होकर कहता है, क्या तुम ये नहीं चाहती थी? रोसवासी जवाब देती है, श्री कॉस्मोडे बहुत इच्छुक हैं, लेकिन आज नहीं हो सकता, अगली बार के लिए रखो। फिर वह मुस्कुराकर पूछती है, यह क्या है? और वह बताती हैं कि यह परीक्षण सेंटेरिस अकादमी द्वारा प्रयोग होता है। पिछले वर्ष परिवारों का आकलन करने हेतु हमें पूर्व प्रतिक्रियाएं संयोजित करनी होंगी ताकि नोआ के प्रवेश में कोई गलती न हो। वह पूछता है, क्या यह जोड़ों के लिए मूर्खतापूर्ण अनुकूलता नहीं है? आपका पसंदीदा रंग क्या है? वह कहती, काला। और तुम्हारा? वह जवाब देता है कि यह चांदी है। फिर दोनों एक दूसरे के बाल देखते हैं। शर्म से लाल हुए लोग कहते हैं, यह संयोग।